जय श्री राम, हर हर महादेव, जय खाटू श्याम। तो आपका स्वागत है जीत एक्सप्रेस पे। जो ये टॉपिक कर रहे हैं इसका नाम है कॉकरोच और इसका लेक्चर नंबर 3 है। ये मोस्ट प्रोबेबली लास्ट लेक्चर होगा क्योंकि आज मैं कोशिश करूंगा कि कंप्लीट हो जाए। वैसे तो पढ़ाऊंगा पूरा अगर 1 घंटा जाता होगा लेंथ तो 1 घंटा ले जाऊंगा 45 मिनट्स के ना लेके। 1 घंटा या एक सवा 1 घंटा जाता होगा तो उतना ले जाऊंगा, पर कोशिश करूंगा इसी में लपेट आ जाए। दूसरी बात, अभी यूँ तो मैं बहुत से चलो बना रहे हैं कि एआई का यूज़ कीजिए अपनी स्टडीज़ में। एआई आपके जो स्टडी है या जो आपके सिलेबस है उसे इतने समय में कर सकता है, इतने घंटे में कर सकता है। तो मैंने टीचर्स से पूछा, यानी जो मेरे टीचर्स हैं रहे हैं, अपने दोस्तों से पूछा जो पढ़ रहे हैं। तो मुझे एक्सपीरियंस टीचर लोग से जो एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा, उनसे यही राय मिली कि एआई स्टूडेंट के लिए नहीं है। हाँ, अगर आप एआई में वो कर लें, मतलब कि उसे सीख रहे हैं और उसे वो कर लें, मतलब कि उसका कहीं और एप्लीकेशन कर लें, तो हाँ, इस तो आप उससे एक वो बना सकते हैं, अपना स्टार्टअप खड़ा कर सकते हैं, आप उससे कहीं जॉब पा सकते हैं, वहीं उससे आप अपना कहीं पे बिजनेस कर सकते हैं। पर और या वो टीचर्स यूज करते स्टूडेंट्स की मदद कर सकते हैं। पर स्टूडेंट्स का एआई यूज करना चीज़ों को समझने के लिए वो गलत हो जाता है। जैसे बहुत से स्टूडेंट मैंने आजकल देखे हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं होते ना, तो वो फिजिक्स के टीचर से पूछने के बजाय क्या करते, सीधा चैट जीपीटी खोलते हैं। अरे भाई, ये तो उन लोग तो सीधा ब्रेन डेड करेगा। क्यों? क्योंकि जब आप टीचर से पूछने जाएंगे तो टीचर आपको जब बताता है ना, तो टीचर हर चीज आपको एक बार में नहीं बोल देता। वो आपसे पूछता है, हाँ यार मैंने ये केस तुझे बताया था, तो आप बोलते हो यस सर। तो इसमें जब मैंने लगाया था तो मैंने सिचुएशन क्या बताई थी, तो तुम लोग बोलते हो कि सर आपने बताया था कि फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और अगर सूडो फोर्स है तो वो उस डायरेक्शन में लगेगा। तो टीचर आपका एक्टिवली कॉल करवाता है, पर वो चैट जीपीटी में नहीं होता। वो आपको नुकसान करेगा। आप चैट जीपीटी या जैसे इंडिया का क्लूटी एआई है या सल्वम एआई है इंडिया का, मैं उन्हें ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। क्लूटी एआई, सल्वम एआई, यानी मैं इस फॉर्म में प्रेफर करता हूँ कि जैसे मुझे अगर वो बनाना है कि माइंड मैप बनाना है आलोते, या जैसे मैं वो बना लेता हूँ तो लोते लिखा फॉर्म में ले आता हूँ, जो टाइप ले आता हूँ ना, तो कई बार मुझसे सेंटेंस लिफाइन नहीं होते कि मैं नोट्स कॉपी में तो हिंदी में लिख दिया, पर वो सेंटेंस कई बार लिफाइन नहीं हो पाते, तो उन्हें लिफाइन करने के लिए यूज़ करता हूँ। और बहुत कम यूज़ करता हूँ। मैंने मतलब अभी तक मैंने इतने चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं ना, तो एक ही 2 चैप्टर्स में यूज़ किया, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं किया। ठीक है? तो ये तुम सोचो, टीचर्स भी बहुत कम यूज करते हैं यहाँ, एक और स्टूडेंट जितना ज्यादा यूज कर लें तो लो, तो ब्रेन डेड कर देगा। वो ब्रेन की जो सोचने समझने की शक्ति है वो बहुत कम कर देगा। एआई के लिए आजकल जो एक लाइन मैंने बहुत पढ़ी थी, वी मेक द स्मार्ट पीपल स्मार्टर एंड द डम्ब पीपल डम्बर। मतलब हम होशियार इंसान तो होशियार बना देते हैं, और दम्ब मतलब बेवकूफ इंसान तो और बेवकूफ बनाते जाते हैं। ये जो टर्म है ये स्टूडेंट्स के साथ अभी एआई कर रहा है। तो ती जो स्मार्ट है वो क्या करेगा, वो अपने बायोलॉजी के पीडीएफ अपलोड करेगा यार, बोलेगा कि चल मुझे है ना इसमें से इम्पोर्टेंट लाइन है, तो पीवाईक्यू की बुक अपलोड करेगा पीडीएफ, और बोलेगा देख ये पीवाईक्यू है, ये एनसीईआरटी की पीडीएफ है, अब मुझसे इससे लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बना के दे। वो कभी भी ये नहीं करेगा, क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन नहीं पूछेगा। वो बोलेगा यार तो इससे नीट के पेपर अपलोड कर देगा, और बगल में बायोलॉजी की बुक अपलोड कर देगा और बोलेगा क्वेश्चन बना के दे। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा। हाँ कि ना? यस सर। या बता देते हैं अगर उसके पास डीपीपी ओपीपी सब हो गई तो वो यूज करेगा। या वो इसलिए यूज करेगा कि बता देते हैं वन शॉट किसका देखूं अगर पूछना है तो, ज़्यादा से ज़्यादा। पर एआई का स्टूडेंट यूज करे क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए वो बहुत गलत है। तो लो तो दम बना रहा है, तो लो थी वो जो सोचने समझने की जो मानसिक शक्ति है उसे खत्म कर रहा है एआई। तो लोग अभी इस फजले में मत पड़ो कि स्टूडेंट एआई का यूज करे। मैंने यूट्यूब में देखे हैं बहुत से टीचर जो बोल रहे हैं कि सिलेबस 8 घंटे में खत्म हो गया, ये इस घंटे में खत्म हो गया। अरे भाई तुम लोग, ठीक है एआई तुम लोग तो सिलेबस खत्म कर रहा है, हाँ एआई तुम लोग तो पढ़ा दे रहा है,
एआई तो लो तो समझा दे रहा है, इंग्लिश 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 में समझा दे रहे हैं, हिंदी में समझा दे रहे हैं, इंग्लिश में समझा दे रहा है, तमिल में समझा दे रहा है, तेलुगु कन्नड़ा भोजपुरी छत्तीसगढ़ी राजस्थानी हरियाणवी पंजाबी कश्मीरी असमी बता देते हैं, किसी में भी समझा दे। पर यार तुम लोग तो अपना पता है, ह्यूमन जो है मुझे समझ में नहीं आ रहा आजकल क्या हो गया है कि वो तो जिस चीज से नुकसान है उसे तो बताना ही नहीं चाले। यार तुम लोग तो नुकसानदायक है वो। और यही मैं बोल रहा हूँ या कोई और टीचर आके बोल देगा कि एआई तुम लोग तो नुकसानदायक है, तो तुम लोग बोलोगे यार स्टूडेंट्स का भी हो गया थी कैसे नुकसानदायक है क्यों माने। अरे यार तुम लोग उसकी मान ले लो जो तू बोल रही थी फायदेमंद है, बिना बेसलेस सोचे थी। तुम लोग के दिमाग को स्लो डाउन कर देगा, यानी दिमाग की सोचने समझने की ताकत खत्म कर देगा, उतना ज्यादा नहीं रहेगा। तो उसकी तो तुरंत मान ले ले। अरे बोल रहे हैं कि तुम लोग वैसा मत करो, तुम लोग स्टूडेंट्स मानने पे तैयार नहीं है। एआई जो है अगर आप कोटा के बड़े बड़े टीचर से सुनेंगे ना, जिन्हें दसों दसों नहीं बीसों 30 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी बोलेंगे एआई किसी काम का नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। बेमतलब का एआई बस वो कर रहा है परेशानी। जैसे बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट एआई इंटीग्रेशन कर लें, एआई इंटीग्रेशन टेस्ट एनालिसिस में कीजिए, उसकी परफॉर्मेंस ट्रैक करने में कीजिए। बहुत से इंस्टीट्यूट क्या कर लें, टेस्ट एनालिसिस में कर रहे हैं और बता देते हैं उसमें कर लें डीपीपी एनालिसिस कि कैसे सॉल्व हुआ, तो किस में यहाँ पे इसका लैग आया, ये इसमें कमी आई, ये मॉड्यूल के या वहाँ पे जो टेस्ट होते हैं तो उन्हें यार सैल्यूट है, एकदम सही कर रहे हैं। वैसे मेरी कोई वैलिडेशन की जरूरत नहीं है किसी को, उन लोग तो वो तो भले इंस्टीट्यूट है, पर मैं बता रहा हूँ यार कि एकदम सही। और वहीं अगर कहीं किसी लेक्चर में इंटीग्रेट हो रहे हैं तो वो गलत है यार, वो तो लो तो नुकसान पहुंचाएगा, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं स्टूडेंट्स को बताना चाह रहा हूँ, मैं किसी को डिफेम नहीं करना चाह रहा, किसी के साथ पंगा मुझे अभी नहीं लेना। ठीक है, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए नुकसानदायक है। तो थोड़ा सा जो टीचर्स हैं वो भी सोचें, जो ये वीडियो बनाते हैं वो भी सोचें कि आप सोसाइटी में रहते हैं। मेरा तो मानना ये है कि सोसाइटी में जब हम एक रोल अदा करते हैं तो ये बता देते हैं, ये पहले ज़माने में बहुत माना जाता था कि टीचर अगर सोसाइटी में, हाँ तो लोग बोलोगे कि यार टीचर पहले ज़माने में जुल्म नहीं करते थे, तो करते थे, कोई भी सोसाइटी परफेक्ट नहीं है। हाँ कि ना, कलयुग चल रहा है, राम राज्य नहीं है थी तो हर चीज़ परफेक्ट है। ठीक है, तो ये कलयुग चल रहा है, यहाँ पे कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। तो कुछ अप उपवाद रहेंगे, कुछ बदमाश रहेंगे, पर उसके लिए सभी को डिफेम करना सही नहीं है। समझ में आया? तो पहले जैसे जो पोस्ट रहती थी या जो वो रहता था कद सोसाइटी में, उसे मेंटेन किया जाता था, टीचर टीचर की तरह रहता था। एक ये जो एजुकेटर है वो एजुकेटर की तरह रहता था, वो स्टूडेंट की सच्चाई से होता था। आजकल मैं किसी को बोलना नहीं चाह रहा, पर बहुत से गलत कर रहे हैं यार, समझना चाहिए। जैसे आजकल ये हो गया है कि लड़के लड़कियों का रिस्पेक्ट करें, पर लड़कियों में ये नहीं है कि लड़कों का रिस्पेक्ट करें। ये गलत है। हम एक सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीज़ें चलती। जब भी आप मिल के रहेंगे सोसाइटी में रहना ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहता है। सोसाइटी में रहना ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रहता है। अगर लड़कों को ये बोला जा रहा है कि लड़कियों की रिस्पेक्ट करें, तो लड़कियों से भी ये मानना ये अनुवाद है, या यानी ये वो बता देते हैं, लड़कियों से भी ये रिक्वेस्ट है कि वो भी लड़कों का रिस्पेक्ट करें। ऐसा नहीं कि वन साइडेड चलेगी ये चीज़ें, ऐसा नहीं है। लड़की और लड़के के बीच में बायोलॉजिकल डिफरेंस है, तो उसे मानना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि उस बायोलॉजिकल डिफरेंस से क्या हो जाएगा। अरे यार जैसे मैं जाना नहीं चाह रहा उस चीज़ में, पर बता देते हैं बायोलॉजिकल डिफरेंस है, तो वो बॉडी फंक्शन अलग तरीके से करेगी। लड़कों में भी हर एक लड़का सेम नहीं होता, क्योंकि सबका ब्रेन अलग काम करता है। ठीक है, तो आपको सोचने समझने की जरूरत है, ऐसा पार्ट ऑफ सोसाइटी है, तो यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल। आपको बताते थे रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है। ठीक है, इसीलिए मैं बस बोल रहा हूँ, मुझे बस वो एआई का लगा ना, तो मैं बस उसी के लिए बोला, मैं और किसी चीज़ के बारे में नहीं बोलना चाह रहा कि बस एआई के बारे में सोचिए कि एआई स्टूडेंट्स ना यूज़ करें, आपके लिए हानिकारक है वो।
ठीक है, तो चालू करते हैं लेक्चर नंबर 3। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 चालू करते हैं। ये जो है ये टेलीग्राम का वो है ताते थे कीवर्ड। इसे ज्वाइन कर लो, स्कैन कर लो, ज्वाइन कर लो। इस टेलीग्राम में पीडीएफ मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सहित मिल रही है, डीपीपी मिल रही है, टेस्ट पेपर्स यानी टेस्ट मिल रहे हैं। तो आप ज्वाइन कर लो, आपके लिए फ़ायदेमंद है टेलीग्राम। ठीक है, दूसरी बात, आ चलो तो क्या करना है, आ चलो तो कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम करना है। तो ये बात देखो कि जो कॉकरोच है वो किस में बिलोंग करता है, किस किंगडम को बिलोंग करता है, तो आंसर है एनिमेलिया। और एनिमेलिया में किस फाइलम तो बिलोंग करता है, तो आंसर है आल्टोपोडा। आल्टोपोडा में जो ताकतें हैं, आल्टोपोडा के अगर मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूँ तो आल्टोपोडा में जो सर्कुलेटरी सिस्टम था वो कैसा था, ओपन टाइप था। मतलब कॉकरोच में भी कैसा रहेगा, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होना मतलब कि जो हाथ है वो ब्लड को पंप तो कर देगा, पर जो ब्लड है वो क्या कहते हैं, बॉडी कैविटी जिन्हें हम साइनेसेस बोलते हैं, ओपन बॉडी कैविटी जिसमें ऑर्गन प्रेजेंट है उनमें बहेगा, यानी उसमें पूरा भरा जाएगा और ऑर्गन्स जो हैं वो डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में लेंगे। जैसे हमारे में डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में नहीं लेते, हमें छोटी छोटी नलियां लेती हैं, हमें छोटे छोटे वेसिकल्स लेते हैं, ब्लड वेसिकल्स लेते हैं, वेसल्स लेते हैं, ब्लड वेसल्स लेते हैं जिनमें खून फ्लो होता है, ब्लड फ्लो होता है। जैसे आर्टरी जो है वो डिवाइड करते जाती है, पतली होती जाती है आर्टरियोल बनाती है, और वो डिवाइड करते हुए फाइन कैपिलरीज बना लेती हैं। फिर फाइन कैपिलरी में मिल मिल के वेनिक्यूल्स बनाते हैं, फिर वो मिल के वीन्स बना लेते हैं। हाँ कि ना, तो हमें जो है वो नलियों में बह रहा है। हाँ कि ना, पर इनमें क्या होता है कि हाथ से ब्लड निकलता है तो वो ओपन एरिया, बॉडी की ओपन कैविटी में सीधा रहता है ब्लड। हाँ कि ना, तो इसमें जो इसका हाथ जो ऑर्गन है, हाथ है या बाकी जो ऑर्गन है, वो सब के सब ब्लड के डायरेक्टली कांटेक्ट में रहते हैं। तो इसे बोलते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होने की वजह से क्या होता है कि पुअरली डेवलप ब्लड वेसल्स लेते हैं। पुअरली डेवलप ब्लड वेसल्स होने का मतलब बस इनमें एक आयोटा लेता है, बस इनमें एक आयोटा लेता है और कोई ब्लड वेसल नहीं लेता, और कोई ब्लड वेसल नहीं लेता। तो ये क्या लेते हैं, पुअरली डेवलप्ड ब्लड वेसल्स लेते हैं, पुअरली डेवलप्ड ब्लड वेसल्स लेता है। हाँ कि ना, हाँ कि ना, पुअरली डेवलप्ड ब्लड वेसल्स लेता है। हाँ कि ना, यस सर, पुअरली डेवलप्ड ब्लड वेसल्स रहता है। हाँ कि ना, यस सर। दूसरी बात आगे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। हाँ कि ना, यस सर। और इनमें जो बॉडी कैविटी है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोसील। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोसील। क्यों बॉडी कैविटी तो हीमोसील बोलते हैं, क्योंकि बॉडी कैविटी को हीमोसील इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि इस कैविटी में आपका क्या प्रेजेंट है, इस कैविटी में आपका प्रेजेंट है, बता देते हैं, बॉडी कैविटीज को बता देते हैं हीमोसील। इसलिए बोला जा रहा है तो हीमो का मतलब होता है ब्लड और सील का मतलब होता है कैविटी। हाँ कि ना, स्पेस। तो इस बॉडी कैविटी में ब्लड है प्रेजेंट, भरा हुआ है, ये बता देते हैं कैविटी ब्लड से, इसीलिए इसे हीमोसील बोला जा रहा है। इसे क्या बोला जा रहा है, हीमोसील बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, हीमोसील बोला जा रहा है। हाँ कि ना, यस सर, क्या बोला जा रहा है, हीमोसील बोला जा रहा है। अब जो कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम है, अब जो कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम है, यहाँ पे CS लिखा मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें दो चीजें आती हैं, क्या आती हैं, पहला आता है हाथ, पहला आता है हाथ, हाँ कि ना, और दूसरा आता है ब्लड। दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है ब्लड। पहला क्या आता है, हाथ, और दूसरा आता है ब्लड। हाँ कि ना, अब अगर मैं इनके हाथ की बात करूँ, अब अगर मैं इनके हाथ की बात करूँ, तो जो इनका हाथ है वो कैसा है, तो हमारे में जो हाथ लेता है वो 4 चैम्बर लेता है, पर इनमें हाथ क्या लेता है, 13 चैम्बर लेता है। अब 13 चैम्बर होने का मतलब ये नहीं होता कि वेल डेवलप्ड है, पुअरली डेवलप्ड है। सिर्फ इसमें जो खांचे हैं या इसमें जो ताकतें हैं वो हैं, ल्यूम्स जो हैं वो 13 है। हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। तो ये 13 चैम्बर आग क्या लेता है, ये ऐसे लंबे लंबे इलोंगेटिव मस्कुलर ट्यूब्स लेते हैं हम, उन्हें हम एक चैम्बर ऑफ हार्ट बोल रहे हैं। हाँ कि ना, फनल शेप ट्यूब्स लेते हैं मसल्स के बने हुए। हाँ कि ना, उन्हें हम चैम्बर बोल रहे हैं, एक चैम्बर बोल रहे हैं, मतलब कि ऐसा फनल शेप बता देते हैं ट्यूब लेता है उसका, किसका,
मसल्स का बना हुआ, इसे हम लोग एक चैम्बर बोल रहे हैं। तो ऐसे 13 चैम्बर्स होते हैं। हर एक चैम्बर एक सेगमेंट में लाई करता है और ये चैम्बर स्टार्ट होते हैं थोलैक्स से। तो अगर आप देखेंगे तो थोलैक्स के 3 चैम्बर हो जाएंगे, तो 3 सेगमेंट, हर एक सेगमेंट में एक चैम्बर। और फिर एब्डोमेन की 10 चैम्बर में एक एक बता देते हैं, यानी 10 सेगमेंट में एक एक चैम्बर। तो टोटल में 13 चैम्बर आपको पता चल गए कैसे होते हैं। इसका मतलब जो आपका ब्रेन है, यानी जो आपका हेड है कॉकरोच का, वहाँ पे कोई भी चैम्बर ऑफ हार्ट नहीं होता, वहाँ पे कोई चैम्बर ऑफ हार्ट नहीं होता। और ये कैसे प्रेजेंट है? ये डॉर्सलली प्रेजेंट है। ये कैसे प्रेजेंट है? तो ये प्रेजेंट है मिड डॉर्सलली। मिड डॉर्सलली मतलब एक होता है वेंट्रलर साइड, एक होता है डॉर्सल साइड, हाँ कि ना। तो देखो, ये मान लो आपका है कॉकरोच, ये है आपका कॉकरोच, हाँ कि ना। यस सर, ये है आपका कॉकरोच। तो कॉकरोच का ये डॉर्सल साइड, ये वेंट्रलर साइड। तो ये बीच का सेंटर है। अब सेंटर और डॉर्सल के बीच वाला जो जगह है वो उसे मिड डॉर्सल बोल देंगे। मतलब डॉर्सल है पर इतना भी डॉर्सल नहीं, सिर्फ सेंटर से डॉर्सल की ओर, इसीलिए इसे बोल दे रहे हैं मिड डॉर्सली, हाँ कि ना। यस सर। साथ ही साथ इनके जो 13 चैम्बर है, 13 चैम्बर आपस में कनेक्टेड रहते हैं, लॉन्गिट्यूडनली अरेंज रहते हैं ना, ये ऐसे कनेक्टेड रहते हैं। तो इन दो चैम्बर के बीच में बता देते हैं इन दो चैम्बर को इधर ऐसे मसल्स प्रेजेंट रहते हैं, हाँ कि ना। तो जब आप 13 चीजों को ऐसे अरेंज करेंगे और दो के बीच में वैसे मसल अरेंज करेंगे, तो आपको टोटल में 12 पेयर्स ऑफ मसल देखने को मिलेंगे। 12 पेयर्स ऑफ मसल्स देखने को मिलेंगे। 12 पेयर्स ऑफ मसल्स देखने को मिलेंगे। इन 12 पेयर्स ऑफ मसल्स का नाम है एलुलरी मसल्स। ये मसल्स क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ चैम्बर जो है हाथ के, उनमें मदद करते हैं। हाथ के जो चैम्बर है उनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मदद करते हैं, हाँ कि ना। यस सर। अब मैंने बोला कि हाथ में सिर्फ यानी ब्लड वेसल्स में सिर्फ आयोटा प्रेजेंट है। ब्लड वेसल में सिर्फ कौन प्रेजेंट है? आयोटा प्रेजेंट है, और कोई सी ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं है। तो हाथ अंदर ब्लड कैसे लेता है? तो आंसर है, ये मैंने बोला कि ये जो हाथ है ये भी डायलेक्ट्रिक कांटेक्ट में ब्लड थे। तो ये एक चैम्बर है, इस चैम्बर की लेटरल साइड में ऐसे एक एक छेदे रहते हैं। मतलब टोटल में 13 पेयर ऑफ छेदे रहते हैं, जिनमें से ब्लड जो है वो हाथ के अंदर एंटर करता है, वो हाथ के अंदर एंटर करता है, वो हाथ के अंदर एंटर करता है। तो 13 पेयर्स ऑफ आपके क्या है? ऑस्टिया। 13 पेयर ऑफ ऑस्टिया। ऑस्टिया मतलब छोटे छेदे। तो ये जो छोटे छेदे हैं चैम्बर ऑफ हार्ट में, इन्हें हम बोल रहे हैं ऑस्टिया। तो टोटल में आपके 13 पेयर ऑफ ऑस्टिया है, आपके 13 पेयर ऑफ ऑस्टिया है, हाँ कि ना। यस सर। साथ ही साथ अगर मैं इधर ब्लड की बात करूँ तो इनमें ब्लड में कोई भी लेस्पिलेटिव पिगमेंट नहीं होता। मतलब लेस्पिलेटिव पिगमेंट मतलब जैसे हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, वो एक लेस्पिलेटिव पिगमेंट है। क्यों? क्योंकि वो लेस्पिलेशन में मदद कर रहा है हवा को कैरी करने के, ऑक्सीजन तो कैरी करने थे, पर इनमें ऐसा कोई पिगमेंट नहीं होता जो हवा को कैरी करने में मदद करे। मैंने पहले ही बता दिया था कि इनमें कोई पिगमेंट नहीं होता जो हवा को कैरी करने में मदद करे। इसीलिए तो इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसे डेवलप्ड है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली एक्सचेंज कर लिए जाएं ऑर्गन्स में, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। तो इनके नाम से बता देते हैं, इनके नाम से इनमें कोई आरबीसी नहीं होता, इनमें कोई आरबीसी नहीं होता, इनमें जो कोई भी रेड ब्लड सेल नहीं होता, इनमें कोई भी रेड ब्लड सेल नहीं होता। इसीलिए इनका जो ब्लड है वो कैसा रहता है? कलरलेस रहता है, वो कलरलेस रहता है। अब इनका जो ब्लड है ये किस क्या कंसिस्ट करता है? तो इनमें आपका रहता है प्लाज्मा। इनमें क्या रहता है? आपका प्लाज्मा रहता है। क्या रहता है? प्लाज्मा रहता है। और क्या रहता है? प्लाज्मा रहता है। और क्या रहता है सोचो? और रहता होगा बता देते हैं डब्ल्यूबीसी। पर यहाँ पे डब्ल्यूबीसी तो हीमोसाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हीमोसाइट बोला जाता है। ऐसा क्यों सर? डब्ल्यूबीसी तो डब्ल्यूबीसी क्यों नहीं बोल रहे? तो यहाँ पे ब्लड में प्रेजेंट एकमात्र सेल यही सेल्स होते हैं, यही डब्ल्यूबीसी सेल्स होते हैं, इसीलिए इन्हें हीमोसाइट बोला जा रहा है, हाँ कि ना। और हीमोसाइट और प्लाज्मा जो है इसी नाम से बता देते हैं इस सेल को। प्लाज्मा जो है वो बेसिकली लिम्फ सलीका है, यानी लिम्फ जो है वो ब्लड से ही बनता है और उसमें बेसिकली प्लाज्मा से ही कंटेंट रहते हैं। और ये हीमोसाइट है, तो ये हल्का लिम्फ जैसे ले प्रेजेंट कर रही थी। प्लाज्मा में जब डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा के कंपोनेंट में जब डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होते हैं,
प्लेटलेट्स एब्सेंट लेते हैं, आरबीसी एब्सेंट लेते हैं, तो वो हमें कहलाता है लिम्फ। तो यहाँ पे भी ब्लड जो है वो हल्का लिम्फ सलीका है, प्लाज्मा है और उसमें हीमोसाइट प्रेजेंट है, मतलब डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है। तो ये प्लाज्मा सलीका है, पर ये असल में है क्या, यहाँ पे ब्लड। इसीलिए इनके ब्लड तो हीमो लिम्फ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हीमो लिम्फ बोला जाता है। इनके ब्लड तो क्या बोला जाता है? हीमोलिम्फ बोला जाता है। मैंने आपको एक एक नाम के पीछे अंडरस्टैंडिंग दे दी थी, ऐसा नाम क्यों आया? हाँ कि ना? यस सर। ऐसा नाम क्यों आया? मैंने एक एक अंडरस्टैंडिंग दे दी आपको। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। अब कई जन बोलते हैं कि हीमोलिम्फ इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये कलरलेस है, तो वो डायलेक्टली सही नहीं है, इनडायलेक्टली सही है। पर डायलेक्टली जो लीजन है मैंने वो आपको दे दिया। हाँ कि ना? यस सर। अब ये क्या है? ये कॉकरोच का ऊपर से सेगमेंट मैंने बनाया है कि ये एक ट्रायंगुलर हेड, ये थोलैक्स के 3 लीजन और ये 10 लीजन आपके एब्डोमेन थे। तो यहाँ पे जब हाथ प्रेजेंट लेता है तो वो कैसे प्रेजेंट लेता है? वो ऐसे प्रेजेंट लेता है, एक आपका चैम्बर, दूसरा चैम्बर और ये आपका तीसरा चैम्बर। एक चैम्बर की ओपनिंग दूसरे चैम्बर में होती है। हाँ कि ना? पर ये जो पहला चैम्बर है ये किधर खुलता है? तो आंसर है, ये मैंने साइडवेज जब बनाया है तो मान लो ये है आपका पहला चैम्बर। हाँ कि ना? तो ये पहला चैम्बर आयोता में खुलता है। ये पहला चैम्बर आयोता से किधर खुलता है? आयोता से ये खुलता है हमारे हेड रीजन में। आयोता से ये किधर खुलता है? हमारे हेड रीजन में। हाँ कि ना? यस सर। अब आप बोलोगे कि सर ये 3 स्पेसेस क्यों बात है और हाथ इधर क्यों बनाए? इसलिए क्योंकि जो हमारी तो ताते कॉकरोच है, जो हमारा कॉकरोच है उसमें जो ये बॉडी कैविटी है, ये 3 साइनसेस या 3 स्पेसेस में बटा रहता है। ये आगे पढ़ेंगे, पर अभी बस यही बताना था। तो ये जो है ये ऐसे आयोता से होते हुए हेड में खुलता है पहला चैम्बर, और बाकी सब चैम्बर ऐसे आगे वाले चैम्बर में जुड़े रहते हैं। तो ये 3 हुआ, फिर ये 4, अरे हम्म, फिर ये हुआ 4। हाँ कि ना? यस सर। फिर ये हुआ 5। हाँ कि ना? यस सर। फिर ये हुआ 6। हाँ कि ना? यस सर। 7, 8, 9, 10, 11, अरे 11, ये 12 और ये 13। हाँ कि ना? तो ये हुआ आपका 13 चैम्बर हाथ। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट लेते हैं? यहाँ पे प्रेजेंट लेते हैं आपके मसल्स। यहाँ पे कौन प्रेजेंट है? यहाँ पे प्रेजेंट है आपके एलएलई मसल्स। वो कैसे प्रेजेंट लेते हैं? ये फैन शेप्ड मसल्स लेते हैं और ये ऐसे प्रेजेंट लेते हैं। ये ऐसे प्रेजेंट लेते हैं। हाँ कि ना? यस सर। ये ऐसे प्रेजेंट लेते हैं। हाँ कि ना? यस सर। ये ऐसे प्रेजेंट लेते हैं। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। ऐसे दो चैम्बर के बीच में कनेक्शन में मदद करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ चैम्बर में रोल अदा करते हैं। हाँ कि ना? यस सर। अब क्या होता है बेसिकली समझना। अब क्या होता है बेसिकली समझना। ये हुआ। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। ये ऐसे प्रेजेंट लेते हैं। ठीक है। अब ये देखना कि बेसिकली ये कैसे प्रेजेंट है। तो ये मिड डॉर्सली प्रेजेंट है। मिड डॉर्सली मतलब बेसिकली ये आपका डॉर्सल साइड है। मैंने ये आपको डॉर्सल साइड में दिखाया। ठीक है। अब मिड डॉर्सली कैसे प्रेजेंट है? अब ये देखो, ये है बॉडी एक्सिस। क्या ये बॉडी एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट है? तो आंसर है यस। हाँ, मेरा डायग्राम तो अकेला बन गया, पर ये हल्का यानी मिड एक्सिस में प्रेजेंट रहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये डॉर्सल साइड में किधर प्रेजेंट है? मिड में प्रेजेंट है। ये डॉर्सल साइड में किधर प्रेजेंट है? मिड में प्रेजेंट है। हाँ कि ना? यस सर। इसीलिए इन्हें मिड डॉर्सल बोला जाता है। इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है कि इनका जो हाथ है वो कैसे प्रेजेंट है? वो मिड डॉर्सलली प्रेजेंट है। वो मिड डॉर्सलली प्रेजेंट है। हाँ कि ना? तो ये लिख लो कि इनका जो हाथ है, इनका जो हाथ है, वन चैम्बर इन ईच सेगमेंट, वन चैम्बर इन ईच सेगमेंट। हाँ कि ना? वन चैम्बर इन ईच सेगमेंट। हाँ कि ना? यस सर। इन ईच सेगमेंट। हाँ कि ना? यस सर। ये बात याद रखना कि ब्रेन में यानी बताते थे हेड में कोई सेगमेंट नहीं होता, ये कोई चैम्बर नहीं होता। ठीक है।
ठीक है, समझ में आया? हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। दूसरी बात ये लिख लो कि जो इनका हाथ है वो कैसा है, 13 चैम्बर, और 13 चैम्बर है तो वो किधर प्रेजेंट है? जो ये 13 चैम्बर हाथ है, ये जो आपका 13 चैम्बर हाथ है, ये किधर प्रेजेंट है? यहाँ पे हीट लिख दिया हूँ, इसे हाथ कर लेना तो लोग। ये किधर प्रेजेंट है? ये थोलेक्स और एब्डोमेन में प्रेजेंट है। ये किधर प्रेजेंट है? ये थोलेक्स में प्रेजेंट है। और किधर प्रेजेंट है? एब्डोमेन में प्रेजेंट है। किधर प्रेजेंट है? एब्डोमेन में प्रेजेंट है। हाँ कि ना? यस सर। किधर प्रेजेंट है? ये एब्डोमेन में प्रेजेंट है। हाँ कि ना? यस सर। साथ ही साथ यहाँ पे जो 12 पेयर ऑफ एलएलई मसल्स हैं वो क्या है? वो फैन शेप्ड है और वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ हाथ में मदद करती हैं। और जो आपके ऑस्टिया है, ऑस्टिया जो है वो हर एक सेगमेंट में प्रेजेंट है, इन ईच चैम्बर, इन ईच चैम्बर, हर एक चैम्बर में प्रेजेंट है। हाँ कि ना? यस सर। ऑन आइदर साइड, ऑन आइदर साइड, हर एक चैम्बर में दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी प्रेजेंट होते हैं। ऑन आइदर साइड। हाँ कि ना? यस सर। ऑन आइदर साइड। हाँ कि ना? यस सर। समझ में आई इतनी बात? समझ में आई इतनी बात? यस सर। इतनी बात हमें समझ में आती है, इतने भी बेअकल हम लोग नहीं है। क्या पता हो तुम लोग इतने बेअकल, हो भी सकता है। हाँ कि ना? सर, कैसे बोला तुमने बेअकल? अरे मजाक कर लो मेरे भाई, सीरियस नहीं होते मजाक में। ठीक है, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ। अब यहाँ पे देखो तो इनकी जो बॉडी कैविटी है वो 3 पार्ट में बटे हुए रहती है। वो 3 पार्ट में बटे हुए रहती है, या आप बोल सकते हो 3 स्पेसेस में बटी हुई रहती है। हाँ कि ना? यस सर। यस सर। तो ये 3 स्पेसेस में बटी हुई रहती है, ये 3 साइनसेस में बटी हुई रहती है। तो ये पहला जो जहाँ पे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, इस साइनस को बोला जाता है पेरिकार्डियल साइनस। इस साइनस को क्या बोला जाता है? पेरिकार्डियल साइनस। नाम से भी थोड़ा समझ में आ रही थी, हाँ यहाँ पे कार्डियल एक सिस्टम प्रेजेंट है, इसीलिए यानी हार्ट से रिलेटेड सिस्टम प्रेजेंट है, इसीलिए इसे प्रीकार्डियल साइनस बोला जा रहा है। ये दूसरा जो सिस्टम है, यानी ये जो दूसरा जो साइनस है, इसे बोला जाता है आपका प्ली विस यानी पहली विस्लर साइनस। इसे क्या बोला जाता है? पहली विस्लर साइनस। क्या बोला जाता है? इसे पहली विस्लर साइनस बोला जाता है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? तो यहाँ पे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? तो यहाँ पे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। हाँ कि ना? यस सर। अब अगर यहाँ पे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, अगर यहाँ पे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, तो यहाँ पे वो भी होगा एनस। तो आंसर है यस। ये जो है ये है आपका एनस। ये जो है ये है आपका एनस। हाँ कि ना? यस सर। ये जो है ये है आपका एनस। अब अगर मैं बात करूँ इधर, तो इधर आपका प्रेजेंट, इस साइनस को बोला जाता है पेलिन्यूलर साइनस। इस साइनस को क्या बोला जाता है? पेलिन्यूलर साइनस। अब न्यूलर से समझ में ही आ रहा होगा, यहाँ पे नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, तो आंसर है यस। इनमें जो नर्वस सिस्टम रहता है वो वेल डेवलप तो रहता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे बता देते हैं आपके कौन प्रेजेंट रहते हैं। यहीं पे आपके नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आपका कौन प्रेजेंट रहता है? नर्व कॉर्ड। यहाँ पे आपका कौन प्रेजेंट रहता है? नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। यहाँ पे कौन प्रेजेंट रहता है? आपका नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। और ये क्या है? ये जो मैंने बनाया है ये आपका हेड है। ये क्या है? ये है हेड। हाँ कि ना? और ये उसकी पूरी बॉडी दिखाने के लिए ऐसी, ठीक है, सेगमेंट। ये है आपका डॉर्सल साइड। हाँ कि ना? यस सर। और ये है आपका वेंट्रल साइड। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, ये है आपका वेंट्रल साइड। अब यहाँ पे अगर मैं आपके 13 चैम्बर हाथ बनाऊं, एक बार बनाने से बना देता हूँ, तो ये हुआ एक चैम्बर, ये हुआ दो चैम्बर, ये हुआ तीन, ये हुआ चार, ये हुआ पाँच, ये हुआ छः, ये हुआ सात, ये हुआ आठ, ये हुआ नौ, ये हुआ 10, ये हुआ 11, ये हुआ 12, ये हुआ 13। सर अभी तो आपने इधर पूरा पीछे तक दिखाया था। अरे वो बस बता देते हैं, वैसे प्रेजेंट लेते हैं, पर यहाँ पे एक ये ऊपर ऊपर से जनरल डायग्राम बना दिया हूँ, मतलब ये ऐसी एक समझाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट लेते हैं? यहाँ पे एलएलई मसल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे कौन प्रेजेंट लेते हैं? एलएलई मसल्स प्रेजेंट लेते हैं।
क्या प्रेजेंट लेता है? एल्डरली मसल्स प्रेजेंट लेता है, एल्डरली मसल्स प्रेजेंट होता है, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर, ठीक है। यहाँ पे कौन प्रेजेंट लेता है? यहाँ पे एल्डरली मसल्स प्रेजेंट होता है, यहाँ पे कौन प्रेजेंट लेता है? यहाँ पे एल्डरली मसल्स प्रेजेंट होता है, हाँ कि ना? यस सर। अब क्या होगा बेसिकली देखो, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जैसे ये हाथ पंप किया तो इस चैम्बर से इस चैम्बर में आया, इस चैम्बर से इस चैम्बर, इस चैम्बर से इस चैम्बर, तो सभी चैम्बर जो ब्लड ऑब्जर्व किए वो अल्टीमेटली किधर जाएगा? आयोटा से हेड में निकलेगा। अब क्या होता है, ये हेड से होते हुए ऐसे नीचे मूव करते करते इधर से वापस ताते हैं ऑस्टिया के थ्रू चैम्बर्स ऑफ हार्ट में एंटर कर जाता है, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। समझ में आया? ऐसे ब्लड मूव करता है, मतलब ये ताते थे कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड ऐसे 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 मूव करते हुए इस चैम्बर से होते हुए आयोटा से निकला और फिर बॉडी में ऐसे घूमते वापस चल देता है। हाँ, ब्लड इतना दूर पूरा ऐसे जाएगा, इधर पूरे ब्लड भराए लेंगे, हाँ कि ना? मैंने बस ये दर्शाने के लिए बताया, ठीक है? तो ऐसे ब्लड का मूवमेंट होता है। साथ ही साथ ये लो कि यहाँ पे ये जान लो कि यहाँ पे कोई भी लिम्फेटिक सिस्टम नहीं होता, यहाँ पे कोई भी लिम्फेटिक सिस्टम नहीं होता, यहाँ पे कोई लिम्फेटिक सिस्टम नहीं होता, यहाँ पे कोई लिम्फेटिक सिस्टम नहीं होता, ठीक है? यहाँ पे कोई लिम्फेटिक सिस्टम नहीं होता, ठीक है? यस सर, ठीक है, यस सर। यहाँ पे कोई लिम्फेटिक सिस्टम नहीं होता, यहाँ पे कोई लिम्फेटिक सिस्टम नहीं होता। क्यों होगा लिम्फेटिक सिस्टम? तो ब्लड में डायलेटेड बातें दें आपके ऑर्गन्स, हमारे में डायलेटेड बातें नहीं रहती, इसलिए हम लोग तो लिम्फेटिक सिस्टम रखते हैं। पर यहाँ पे तो डायलेटेड बातें दें तो हमें लिम्फेटिक सिस्टम, तो इन्हें लिम्फेटिक सिस्टम क्यों लगेगा? ठीक है। अब आते हैं नर्वस सिस्टम पे, अब आते हैं इनके नर्वस सिस्टम पे। इनका जो नर्वस सिस्टम रहता है वो वेल डेवलप नहीं रहता, वो वेल डेवलप नहीं रहता, नॉट वेल डेवलप्ड, नॉट वेल डेवलप्ड, हाँ कि ना? यस सर, नॉट वेल डेवलप्ड, हाँ कि ना? यस सर। इनका जो नर्वस सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड नहीं है। इनका जो नर्वस सिस्टम है ये कंप्लाइज क्या कर रहा है, तो इनमें आता है, आपको पता होगा आल्टोपोडा में क्या होता है, आल्टोपोडा में आपको नर्वस सिस्टम में देखने को मिलता है डबल डबल वेंट्रल, मतलब दो नर्व कॉर्ड देखने को मिलती है, वेंट्रल साइड में देखने को मिलती है और सॉलिड देखने को मिलती है, मतलब वो बीच से हॉलो नहीं लेती। जैसे हमारे जो नर्व कॉर्ड है वो बीच से हॉलो लेती है तो उसमें सीएसएफ फ्लूइड फ्लो करते रहता है, पर इनमें सॉलिड रहती है, इनमें हॉलो नहीं लेती, नर्व कॉर्ड देखने को मिलती है। इनमें कैसी लेती है? सॉलिड नर्व कॉर्ड देखने को मिलती है, डबल लेती है और वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट लेती है। साथ ही साथ इनकी नर्व कॉर्ड किससे कंप्लाइज होती है? तो इनकी नर्व कॉर्ड कंप्लाइज होती है गैंग्लियन से, हाँ कि ना? कैसे कंप्लाइज होती है? गैंग्लियन से कंप्लाइज होती है। कैसे कंप्लाइज होती है? गैंग्लियंस लेते हैं। अब गैंग्लियंस क्या होते हैं? गैंग्लियंस या गैंग्लिया आप बोल सकते हो। गैंग्लिया जो है वो गैंग्लिया जो हो गया वो फ्लूरल हो गया गैंग्लियन का। गैंग्लियन क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी। गैंग्लिया गैंग्लियन क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, हाँ कि ना? यस सर। ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल बॉडी। सेल बॉडी है तो थोड़े एक्सॉन भी होंगे इसमें। जैसे मान लो ये है आपका एक न्यूरॉन, ये है आपका एक न्यूरॉन, ये आपकी सेल बॉडी हुई, ये आपका एक्सॉन हुआ, हाँ कि ना? यस सर, ये हुआ आपका एक्सॉन। तो ऐसे बहुत सारे जब न्यूरॉन थे सेल बॉडी यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, हाँ कि ना? ऐसे बहुत से ताकतें हैं सेल बॉडी यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, हाँ कि ना? यस सर। अब यहाँ पे सेल बॉडी बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गए तो ये लीजन हाइपर सेंसिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे डेंड्रोन प्रेजेंट लेंगे जो सिग्नल या स्टिमुलस रिसीव कर सकते हैं, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल बॉडी हो जाता है, इसी तो हम लोग गैंग्लियन बोलते हैं, इसी तो हम लोग क्या बोलते हैं? गैंग्लियन बोलते हैं। अगर मैं डायग्राम में इनका रिप्रेजेंटेशन करना चाहूँ, इनके ताते नर्वस सिस्टम था, तो मान लो ये हेड हुआ, ये उसकी बॉडी हुई, हाँ कि ना? यस सर, ये उसकी क्या हुई? बॉडी हुई, हाँ कि ना? अब जो बॉडी है वो तो ताते हैं तीन पार्ट में डिवाइडेड है, वो तो तीन स्पेसिस में डिवाइडेड है, हाँ कि ना? यस सर।
अब क्या होता है बेसिकली समझो। अब क्या होता है बेसिकली समझो। यहाँ पे होता है आपके बता देते हैं। मैं अभी जब कॉकरोच का व्यू बना रहा हूँ ना, तो ये है आपका कॉकरोच। तो कॉकरोच के मैं इस साइड से व्यू बना रहा हूँ। अब एक बात समझना कि ये जो कॉकरोच रहता है ना, ये जो कॉकरोच रहता है ना, इसमें मैंने डबल नॉकआउट बनाई। तो इसमें कैसे प्रेजेंट होता है बेसिकली एक बात समझना। इसमें जो है ऐसे प्रेजेंट रहता है। इसमें कैसे प्रेजेंट होता है, ऐसे। देखो, ये है आपका कॉकरोच, हाँ कि ना। ये है आपका कॉकरोच, हाँ कि ना। यस सर। इस कॉकरोच में आपको जब नवखोद प्रेजेंट है, तो वो इस साइड से इस साइड प्रेजेंट है, हाँ कि ना। यस सर, ऐसे प्रेजेंट है। और ये बीच में आपस में कनेक्टेड रहते हैं। इसीलिए इसे लेदर लाइक नर्वस सिस्टम भी बोला जाता है, इसे लेदर लाइक भी बोला जाता है। जब आप एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा, इसे लेदर लाइक भी बोला जाता है, हाँ कि ना। यस सर। तो ये क्या है, ये है आपकी एक नवखोद और ये है आपकी एक नवखोद। तो मैं अभी जब व्यू बनाऊंगा ना, तो आपको बस एक ही नवखोद दिखेगी, ये दिखेगी, हाँ कि ना। तो उस हिसाब से आपको बताना है। तो क्या होता है कि यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं आपके हेड में एक नवखोद बता देते हैं दो गैंग्लियंस, हाँ कि ना। यस सर। हेड में प्रेजेंट है ऐसे दो गैंग्लियंस, हाँ कि ना। अभी ये जो बन रहे हैं वो यहाँ जो प्रेजेंट है गैंग्लियंस, उसकी बात कर रहे हैं। वैसे ही गैंग्लियंस यहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे। तो ये दो गैंग्लियंस यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, हाँ कि ना, ऐसे हेड में। अब क्या होता है बेसिकली समझो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जब डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा और यहाँ पे माउथ रहेगा, तो यहाँ से क्या पास होगी, यहाँ से पास होगी आपकी ईसोफेगस। तो ये ईसोफेगस के ऊपर गैंग्लियन है, तो इसे बोला जा रहा है सुपला ईसोफेजियल गैंग्लियन। और ये नीचे वाला ईसोफेगस के नीचे प्रेजेंट है, तो इसे बोला जा रहा है, बता देते हैं, सब ईसोफेजियल गैंग्लियन। इसे क्या बोला जा रहा है, सब ईसोफेजियल गैंग्लियन बोला जा रहा है। इसे क्या बोला जा रहा है, सब ईसोफेजियल गैंग्लियन बोला जा रहा है, हाँ कि ना। यस सर। ये एक साइड का व्यू है। दूसरे साइड भी दूसरे साइड भी ऐसे ही प्रेजेंट होंगे, हाँ कि ना। यस सर। ठीक है। तो ये जो है ये एक साइड का व्यू है। इसे क्या बोला जा रहा है, सुपला ईसोफेजियल। इसे क्या बोला जा रहा है, सुपला ईसोफेजियल, हाँ कि ना। इसे क्या बोला जा रहा है, सुपला ईसोफेजियल, हाँ कि ना। यस सर। इसे क्या बोला जा रहा है, सुपला ईसोफेजियल गैंग्लियन, हाँ कि ना। गैंग्लियन तुम लोग जोड़ लेना। इसे क्या बोला जा रहा है, सब ईसोफेजियल। इसे क्या बोला जा रहा है, सब ईसोफेजियल गैंग्लियन बोला जा रहा है। इसे क्या बोला जा रहा है, सब ईसोफेजियल गैंग्लियन बोला जा रहा है, हाँ कि ना। यस सर। इसे क्या बोला जा रहा है, सब ईसोफेजियल गैंग्लियन बोला जा रहा है। अब क्या होता है, ये दोनों ऐसे कनेक्टेड है एक्सॉन के थ्रू, हाँ कि ना। यस सर। अब ये जो सब ईसोफेजियल गैंग्लियन है ना, ये इधर से ताते थे कनेक्टेड होता है बॉडी से। किधर किधर कनेक्टेड होता है, बॉडी से। तो आंसर है, इधर और भी गैंग्लियन प्रेजेंट रहते हैं जो नर्व कॉर्ड बनाएंगे, उसमें से ऐसे जुड़ा रहता है थ्रू एक्सॉन। और ये आगे जाते और गैंग्लियन से जुड़ा रहता है। तो एक नर्व कॉर्ड में कितने गैंग्लियन होते हैं, तो आंसर है 9 गैंग्लियंस होते हैं। कितने गैंग्लियंस होते हैं, तो 9 गैंग्लियंस होते हैं, हाँ कि ना। तो ये 3 हुए, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, ये 7 हुआ, ये 8 हुआ, ये 8 हुआ, ये कितना हुआ, 4 4 8, और ये 9, हाँ कि ना। यस सर। अब इसमें से ये 9 गैंग्लियंस है। एक नवकॉर्ड में कितने गैंग्लियंस है, 9। और टोटल में कितने गैंग्लियंस हैं, तो दोनों नवकॉर्ड तब मिला के बोला जाएगा, मतलब 9 पेयर बोला जाएगा, 9 पेयर बोला जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो गैंग्लियन है वो इससे कनेक्टेड होगा, यहाँ पे जो गैंग्लियन है वो इससे कनेक्टेड होगा। ऐसे करते भी ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं। इधर से भी कनेक्टेड हैं और इधर से भी कनेक्टेड है, इसीलिए तो लेदर लाइक बोला जा रहा है। तो ये टोटल में कितने, 9 पेयर ऑफ गैंग्लियंस, और एक नर्व कॉर्ड में 9 गैंग्लियन। ठीक है। सुपला इसोफेजियल और सब इजोफेजियल को नर्व कॉर्ड में नहीं गिना जाता। तो ये जो है, ये पहले के 3 जो गैंग्लियन लेते हैं, ये किधर प्रेजेंट लेते हैं, थोलेक्स में। किधर प्रेजेंट लेते हैं, थोलेक्स में प्रेजेंट लेते हैं। और ये जो बाकी 6 हैं, ये किधर प्रेजेंट है, एब्डोमेन में प्रेजेंट है। किधर प्रेजेंट है, एब्डोमेन में। तो अगर मैं बोलूं कि सेवेंथ, यानी बता देते हैं सेवेंथ, एट, नाइन्थ और टेंथ जो सेगमेंट है एब्डोमेन के, उनमें नर्व कॉर्ड एब्सेंट रहती है, तो आंसर है यस। उनमें कोई भी गैंग्लियन नहीं प्रेजेंट होता। उनमें कोई भी गैंग्लियन प्रेजेंट नहीं होता, हाँ कि ना। यस सर। हाँ कि ना। यस सर। अब समझ में आया।
तो ये 3 गैंग्लियन के जो पेयर हैं स्टार्टिंग में वो थोरैक्स में प्रेजेंट है, फिर बचे हुए 6 पेयर जो हैं वो एब्डोमेन में प्रेजेंट है। सुपरा इसोफेजियल और सब इसोफेजियल कैसे हैं? एक-एक पेयर में है, एक-एक पेयर में है, ये भी एक पेयर है और सुपरा इसोफेजियल भी एक पेयर है। सुपरा इसोफेजियल भी कैसा है? एक पेयर है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ, साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊँ कि जो अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ से ये पता चल रहा है मेजर पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम जो है वो कॉकरोच की बॉडी में लाई कर रहा है। तो अगर कॉकरोच का हेड काट भी दिया जाता है या किसी कारणवश डीअटैच हो जाता है, तब भी जो कॉकरोच है वो 1 हफ्ते तक जी सकता है। तब भी कॉकरोच की जो बॉडी है वो 1 हफ्ते तक जी सकती है, वो 1 हफ्ते तक जी सकती है। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। समझ में आई? यस सर। इतनी बात हमें समझ में आती है। ठीक है। तो देखो आपका नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ। अब अल्लो तो करना है लिपोडक्टिव सिस्टम। अब अल्लो तो क्या करना है? लिपोडक्टिव सिस्टम करना है। तो लिपोडक्टिव सिस्टम के लिए भी आपको पहले थोड़ा एनिमल किंगडम याद करवाऊं। तो एनिमल किंगडम में मैंने आपको बताया था आर्थ्रोपोडा जो है वो यूनिसेक्सुअल लेते हैं, मतलब डाइसियस लेते हैं। मतलब एक बॉडी में एक ही सेक्स प्रेजेंट रहता है, मतलब एक बॉडी में एक ही प्रकार का जो लिपोडक्टिव ऑर्गन है वो प्रेजेंट रहता है। जैसे ह्यूमन क्या है? यूनिसेक्सुअल है, मतलब एक बॉडी में एक ही सेक्स होगा। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। तो ये कैसा है? यूनिसेक्सुअल या डाइसियस है? ये कैसा है? यूनिसेक्सुअल है या डाइसियस है? ये कैसा है? यूनिसेक्सुअल है या डाइसियस है, मतलब एक बॉडी में एक ही प्रकार का क्या प्रेजेंट होगा? एक बॉडी में एक ही प्रकार का सेक्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा। सेक्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा। हाँ कि ना? यस सर। सेक्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा। हाँ कि ना? एक बॉडी में। ठीक है। एक बॉडी में। ठीक है। अ, जैसे एक कॉकरोच है तो या तो वो मेल रहेगा या तो वो फीमेल रहेगा, या तो वो मेल रहेगा या वो तो फीमेल रहेगा। ठीक है। तो 2 मिनट रुकना। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग पॉज से निकल रहा हूँ, सिर्फ माइक बंद कर रहा हूँ तो चार्जिंग खत्म हो रही है। इसमें चार्जिंग बहुत कम दिखा रही है, चार्जिंग में लगाता हूँ। 2 मिनट रुकना बस। 2 मिनट रुकना, मैं आया। चार्जिंग में लगाते ही से लगा रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। तो वो बताते थे हैं तो चार्जिंग खत्म हो गई थी इसमें, तो उसी को अटैच, तो उसी को चार्जिंग में लगाया हूँ, इसीलिए रिकॉर्डिंग पॉज नहीं किया। तो फिर रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ ना तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी ज़्यादा। तो फिर रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। फिर मेरा जो मैं अभी, मुझे उतनी अच्छी वीडियो होते हैं आती नहीं है ना, तो जितनी आती है वैसे करता हूँ। पर तो उस नाम से ना बहुत समय लग जाता है यार। मतलब कि अगर मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता फिर रिकॉर्डिंग चालू करता तो मेरा जो वीडियो एडिटर है वो, यानी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, वो करीब करीब 1 घंटा तो वापस से यानी दोनों वीडियो तो कंबाइन करके डाउनलोड करने में लगा देता। ठीक है। तो इसी नाम से मैं बस अ, इसी नाम से बस वो किया हुआ हूँ। ठीक है। कि ये सब को रिकॉर्डिंग पॉज ना करूँ, फोटो एडिटिंग आती है पर वीडियो एडिटिंग है ना नहीं आती है तुम्हारे भाई को सही से, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। ठीक है।
बड़ा भैया हूँ, तुम लोग सोच के माफ़ कर दो यार। ठीक है। तो ये यूनिसेक्सुअल लेते हैं, डाइसियस लेते हैं, मतलब एक बॉडी में या तो मेल रहेगा या एक बॉडी में सिर्फ फीमेल रहेगा। साथ ही साथ अगर मैं इसमें बात करूँ तो इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, तो इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। कैसा होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो जैसे मेल गैमेट फीमेल बॉडी में ट्रांसफर किया जाएगा, इसमें भी मेल गैमेट फीमेल बॉडी में ट्रांसफर किया जाएगा अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। कहीं पे भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वहाँ पे मेल गैमेट फीमेल बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है, तो इसमें भी मेल गैमेट फीमेल बॉडी में ट्रांसफर किया जाएगा। पर इनमें जो डेवलपमेंट होती है या छोटे से बड़े स्टेज में, वो कैसी होती है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। इनमें कैसी होती है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। मतलब इनमें बता देते हैं क्या होगा, इनमें क्या होगा कि लार्वल स्टेज देखने को मिलेगा। इनमें क्या होगा? लार्वल स्टेज देखने को मिलेगा। इनमें क्या होगा? लार्वल स्टेज देखने को मिलेगा। हाँ कि ना? यस सर। जैसे इनमें लार्वल स्टेज होगी, एक लार्वा होगा और फिर उसमें चेंजेस आएंगे और तब जाके वो अडल्ट में बदलेगा। वो क्या बदलेगा? अडल्ट में बदलेगा। हाँ कि ना? और इनके लार्वा को क्या बोलते हैं? इनके लार्वा को बोलते हैं निम्फ। इनके लार्वा को क्या बोलते हैं? इनके लार्वा को बोलते हैं निम्फ। हाँ कि ना? यस सर। जैसे फ्लॉग में टेडपोल जो है वो बदलता है अडल्ट फ्लॉग में, वैसे ही इनका जो लार्वा निम्फ है वो बदलेगा अडल्ट में। पर इनका जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो ऐसे, जब लार्वा बदलता है अडल्ट में तो उसे जनरली मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। पर यहाँ पे टर्म मेटामॉर्फोसिस यूज नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि अगर आप टेडपोल को देखेंगे और अडल्ट फ्लॉग को देखेंगे तो दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट है। पर यहाँ पे टेडपोल और अडल्ट फ्लॉग कम्प्लीटली यानी यहाँ पे निम्फ और कॉकरोच जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट नहीं होते। अगर आप टेडपोल को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो फिश है। हाँ कि ना? पर अगर आप उसे देखेंगे निम्फ को तो आपको हाँ पता चल जाएगा कि हाँ ये कॉकरोच का बच्चा है। हाँ कि ना? इसीलिए मतलब आपकी जो लार्वल स्टेज है और अडल्ट जो स्टेज है उसमें सिमिलैरिटी है, उसमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। इसीलिए ऐसे जो होते हैं, ऐसे जो ताकतें हैं, डेवलपमेंट होते हैं, इसे इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है। मेटामॉर्फोसिस मतलब ये होता है कि आप में कंप्लीट चेंज आना, इनमें कंप्लीट चेंज नहीं आता। हाँ कि ना? यस सर। इसे इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है। या बताते हैं इन कॉकरोच की केस में इस डेवलपमेंटल प्रोसेस को बताते हैं पॉलो मेटाबोलस डेवलपमेंट बोला जाता है। पॉलो मेटाबोलस डेवलपमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पॉलो मेटाबोलस डेवलपमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पॉलो मेटाबोलस डेवलपमेंट बोला जाता है। पॉलो मेटाबोलस डेवलपमेंट बोला जाता है। हाँ कि ना? पोलो मेटाबोलस डेवलपमेंट बोला जाता है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे टोटल में 13 मोल्टिन लगती है। 13 मोल्टिन मतलब जैसे जो सांप है वो ताकते अपनी स्किन झालता है, लिजर्ड जो है वो अपनी स्किन झालता है, वैसी कॉकरोच जो है वो अपनी काइटिनेशियस एक्सोस्केलेटन तो 13 बार झालता है ताकि वो अडल्ट में ट्रांसफॉर्म हो पाए, ताकि वो अडल्ट में डेवलपमेंटल प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफॉर्म हो पाए। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। तो उसे बोला जाता है मोल्टिन। तो यहाँ पे 13 बार उसे झालनी पड़ती है अपनी काइटिनेशियस एक्सोस्केलेटन। तो ठीक है। तो अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो चालू करते हैं मेल के बारे में जानना। मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ऑब्वियस सी बात है एब्डोमेन में प्रेजेंट होगा। तो एब्डोमेन के फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, नाइन्थ और 10th सेगमेंट में आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब इसमें जो ये जो टेस्टिस है, इनमें जो इनकी टेस्टिस है कॉकरोच की, जो ये कॉकरोच की टेस्टिस हैं, ये जो कॉकरोच की टेस्टिस हैं, ये किधर प्रेजेंट होती हैं? तो आंसर है ये प्रेजेंट होती हैं 4th to 6th सेगमेंट। एनसीईआरटी लिखती है और ये एक पीवाईक्यू भी है कि कॉकरोच की टेस्टिस किधर से किधर सेगमेंट में प्रेजेंट है। तो आंसर है जो बता देते हैं
कॉकरोच की जो टेस्टिस हैं ये किधर प्रेजेंट है, 4th to 6th सेगमेंट में प्रेजेंट होती हैं, 4th to 6th सेगमेंट में प्रेजेंट होती हैं, किधर प्रेजेंट होती हैं, 4th to 6th सेगमेंट में प्रेजेंट होती हैं। आगे ना, यस सर। फिर क्या होता है कि ये कैसी हैं, तो ये वन पेयर मतलब एक पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट है। कैसी प्रेजेंट है, तो एक पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट है, एक पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट है, एक पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट है। हाँ कि ना, यस सर। और क्या करती है, तो ऑब्वियस सी बात है टेस्टिस क्या करेगी, स्पर्म प्रोडक्शन करेगी। तो ये क्या करती है, प्रोड्यूस स्पर्म, ये क्या करती है, प्रोड्यूस स्पर्म। हाँ कि ना, स्पर्म प्रोडक्शन करेगी, ऑब्वियस सी बात है मेल गैमेट प्रोडक्शन करेगी। हाँ कि ना। अब जब ये टेस्टिस से तो वो निकलती हैं, स्पर्म्स निकलते हैं तो किधर जाते हैं, हम में जाते हैं वॉश डेफिलेंस में। वैसे ही इनमें भी किस में जाते हैं, वॉश डेफिलेंस में जाते हैं, इनमें भी किस में जाते हैं, वॉश डेफिलेंस में जाते हैं, इनमें भी किस में जाते हैं, वॉश डेफिलेंस में जाते हैं। पर एक बात याद रखना, इनका जो वॉश डेफिलेंस है वो पतला रहता है, थिन रहता है। इनका जो वॉश डेफिलेंस है वो कैसा रहता है, थिन रहता है। कैसा रहता है, थिन रहता है। हाँ कि ना, यस सर, वो कैसा रहता है, थिन रहता है। हाँ कि ना, यस सर। दूसरी बात, ये आया वॉश डेफिलेंस, वॉश डेफिलेंस से फिर किधर चल देती हैं, तो आंसर है वॉश डेफिलेंस से फिर आपकी जो टेस्टिस हैं वो चल देती हैं आपके सेमाइनल वेसिकल में। किधर जाते स्टोर हो जाती हैं, स्पर्म किधर जाते स्टोर हो जाते हैं, वॉश डेफिलेंस से होते हुए टेस्टिस से वॉश डेफिलेंस किधर ले आती है, स्पर्म को सेमाइनल वेसिकल में। ह्यूमन में सेमाइनल वेसिकल का काम सिक्लिटली नेचर का है, पर यहाँ पे सिक्लिटली नेचर का नहीं होता। यहाँ पे जो सेमाइनल वेसिकल है वो स्पर्म का स्टोरेज करती हैं, वो स्पर्म का स्टोरेज करती हैं, वो क्या करती हैं, स्पर्म का स्टोरेज करती हैं, ये स्टोरेज ऑफ स्पर्म करती हैं। हाँ कि ना, यस सर, स्टोरेज ऑफ स्पर्म करती है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म या स्पर्म का स्टोरेज करती है। हाँ कि ना, या स्पर्म का स्टोरेज करती है। हाँ कि ना, ये सर। साथ ही साथ अगर मैं एक बात बताऊं कि अगर स्पर्म का स्टोरेज कर ले तो उसे न्यूट्रिशन भी देना पड़ेगा। तो यही सेमाइनल वेसिकल के अराउंड प्रेजेंट रहता है एक ग्लैंड जिसका नाम है मशरूम ग्लैंड, जो मैंने कल आपको नहीं बताया था एक्सक्रीशन में भी जो काम आता है। तो वही मशरूम ग्लैंड आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी इन्वॉल्व रहता है। अब मशरूम जो ग्लैंड है उसमें दो प्रकार की टिब्यूल रहती है, एक होती है ऐसे स्मॉल टिब्यूल, एक होती है ये स्मॉल टिब्यूल। हाँ कि ना, यस सर, ये क्या है, स्मॉल टिब्यूल्स किसकी, मशरूम ग्लैंड की। क्या है, ये स्मॉल टिब्यूल्स हैं किसकी, मशरूम ग्लैंड की। हाँ कि ना, ये क्या कर रही है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है, ये क्या कर रही है, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है। क्या कर रही है, न्यूट्रिशन टू स्पर्म, न्यूट्रिशन टू स्पर्म। हाँ कि ना, मैं यहाँ पे न्यूट्रिशन लिख दे रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा किसे प्रोवाइड कर रही है, तो आंसर है स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है। हाँ कि ना। फिर इसमें प्रेजेंट रहती हैं बड़ी टिब्यूल्स, लार्ज टिब्यूल्स या लॉन्ग टिब्यूल्स। हाँ कि ना, इनमें कौन प्रेजेंट रहती हैं, लॉन्ग टिब्यूल्स। हाँ कि ना, हाँ कि ना, ये सर, इनमें कौन प्रेजेंट रहती है, लॉन्ग टिब्यूल्स या लार्ज टिब्यूल्स आप बोल सकते हो। हाँ कि ना, यस सर, ये क्या है, ये है आपकी लार्ज टिब्यूल्स, ये क्या है आपकी लार्ज टिब्यूल्स, ये क्या है आपकी लार्ज टिब्यूल्स। हाँ कि ना, ये क्या है आपकी लार्ज टिब्यूल्स हैं, ये क्या है आपकी लार्ज टिब्यूल्स हैं, क्या है ये आपकी लार्ज टिब्यूल्स। लार्ज टिब्यूल्स क्या करती हैं, लार्ज टिब्यूल्स करती हैं आपके जो स्पर्म है, आपके जो स्पर्म है उसका क्या करती है, सोचो सोचो। असल में क्या होता है जब आपका स्पर्म रिलीज होता है ना, तो जैसे यहाँ से आपका स्पर्म रिलीज हुआ, यहाँ से आपका स्पर्म रिलीज हुआ। हाँ कि ना, तो स्पर्म जब रिलीज होता है तो वो ऐसा नहीं जैसे ह्यूमन में सीमेंट के फॉर्म में रिलीज हो गया, ऐसे नहीं होता। यहाँ पे ये एक ताकते हैं बंद पैकेट की तरह रिलीज होता है। अब ये जो पैकेट है या ये जो ऐसे कवलिन है या ये जो स्ट्रक्चर है इसे बोला जाता है स्पर्म थीका। इस स्पर्म थीका में क्या प्रेजेंट है, स्पर्म है और उसकी कवलिन से, ऐसे कवलिन में पैकेट है। तो इस कवलिन की 3 लेयर रहती हैं, इस कवलिन की 3 लेयर रहती है। इसे क्या बोला जा रहा है, स्पर्म थीका बोला जा रहा है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जा रहा है, स्पर्म थीका बोला जा रहा है, जिसके अंदर ताकते स्पर्म प्रेजेंट होता है। हाँ कि ना, यस सर। ऐसे क्यों रिलीज हो रहा है, तो कि इस कॉकरोच में कोई कॉपुलेटिव ऑर्गन नहीं है। जैसे मेल में पेनिस होता है तो वो ताकते हैं
वो गल जाता है, ताकते हैं बेसिकली फीमेल के वेजाइना में घुस जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है। क्या कर जाता है? पेनिट्रेट कर जाता है या घुस जाता है, जहाँ पे वो इंसेमिनेट करता है। पर इनमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पेनिट्रेट कर जाए या रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेनिट्रेट कर जाए। तो ये क्या करते हैं, ऐसे थैले सलीका गोल पैकेज सलीका स्पर्म का बना देते हैं, जिनमें स्पर्म रहता है और उसकी 3 कवलिन रहती है। इसे बोला जाता है स्पर्म थीका। हाँ कि ना? तो ये क्या करता है, फर्स्ट लेयर ऑफ स्पर्म थीका बनाता है। जो स्पर्म थीका की जो कवलिन है, इसमें 3 लेयर रहती हैं। तो इसका जो फर्स्ट लेयर है वो कौन बनाता है? वो आपका लार्ज टिब्यूसम मशरूम ग्लैंड बनाते हैं। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। वो कौन बनाते हैं? आपके मशरूम ग्लैंड के लार्ज टिब्यूल्स बनाते हैं। अब ये लार्ज टिब्यूल्स और स्मॉल टिब्यूल्स मिलके क्या बना रहे हैं? मशरूम ग्लैंड, जिसका एक्सक्रीशन में भी काम था। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। इसे क्या बना लें? मशरूम ग्लैंड बना लें। क्या बना लें? मशरूम ग्लैंड बना लें। यह मशरूम ग्लैंड का दूसरा नाम मैं आपको बता देता हूँ। यह इसे यूलिकोस ग्लैंड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूलिकोस ग्लैंड भी बोला जाता है। तो ये एक्सक्रीशन में भी काम आ रहा है, इसीलिए इसे नाम पड़ा है यूलिकोस ग्लैंड। अब ये क्या है? ये आपका मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। ये आपका क्या है? मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। अब अगर मैं पूछूं कि ये किस सेगमेंट में प्रेजेंट है, तो ये 6th और 7th सेगमेंट दोनों में प्रेजेंट है। थोड़ा सा पास इसका 6th में, थोड़ा सा पास 7th में। इसीलिए इसे बोला जाता है ये 6th और 7th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। ये 6th और 7th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। फिर बाहर बॉडी के भेजना है, तो सेमाइनल वेसिकल में जहाँ पे स्पर्म स्टोर्ड है वहां से लाना भी पड़ेगा। तो ये वहां से जमा कर दी, वहां से कौन लाता है? स्पर्म। तो आंसर है वहां से स्पर्म लाता है आपका इजैकुलेटरी डक्ट। वहां से कौन स्पर्म लाता है? वहां से आपका स्पर्म लाता है ये इजैकुलेटरी डक्ट। और इसकी जो ओपनिंग रहती है इसे बोला जाता है मेल गोनोपोल या मेल जेनाइटल पोल बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? मेल जेनाइटल पोल बोला जाता है या मेल गोनोपोल बोला जाता है। मेल गोनोपोल या मेल जेनाइटल पोल बोला जाता है। तो ये क्या है? ये है आपका इजैकुलेटरी डक्ट। ये क्या है? ये है आपका मेल यानी ये है आपका इजैकुलेटरी डक्ट। ये क्या है? ये है आपका इजैकुलेटरी डक्ट। हाँ कि ना? यस सर। ये क्या है? आपका इजैकुलेटरी डक्ट। हाँ कि ना? यस सर। ये क्या है? ये है आपका इजैकुलेटरी डक्ट है। ये क्या है? ये आपका इजैकुलेटरी डक्ट है। ये क्या करता है इजैकुलेटरी डक्ट? ये बेसिकली आपकी सेकेंड लेयर ऑफ स्पर्म थीका बनाता है। ये आपकी सेकेंड लेयर ऑफ स्पर्म थीका बनाता है। आपके स्पर्म थीका की सेकेंड लेयर ये बनाता है। हाँ कि ना? यस सर। आपके स्पर्म थीका की ये सेकेंड लेयर बनाता है। हाँ कि ना? यस सर। ये आपके स्पर्म थीका की सेकेंड लेयर बनाता है। अब अगर मैं बात करूँ तो ये और क्या करता है, तो ये आंसर है ये ओपन होता है बाहर के साइड इन द फॉर्म ऑफ, इस ओपनिंग को बोलते हैं मेल गोनोपोल। इस ओपनिंग तो क्या बोलते हैं? मेल गोनोपोल बोलते हैं। इस ओपनिंग तो क्या बोलते हैं? मेल गोनोपोल बोलते हैं। हाँ कि ना? यस सर। इस ओपनिंग तो क्या बोलते हैं? मेल गोनोपोल या मेल जेनाइटल पोल। अब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट रहेगा कौन? एनस। और यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा आपका मेल गोनोपोल। इसका मतलब जो आपका मेल गोनोपोल है, इसका मतलब जो आपका मेल गोनोपोल है वो वेंट्रल है। मेल गोनोपोल जो है वो आपका वेंट्रल है टू बता देते हैं आपका एनस। हाँ कि ना? मेल गोनोपोल क्या है? वेंट्रल टू एनस। ये बात यहाँ पे लिख लेना आप लोग कि मेल गोनोपोल इज वेंट्रल टू एनस। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। पर अभी भी एक चीज बची हुई है, अभी भी एक चीज बची हुई है कि मेल में दादे मेल में जो थर्ड लेयर है वो कौन बनाएगा? तो आंसर है स्पर्म थीका की जो थर्ड लेयर है उसे बनाने के लिए क्या लेता है? उसे बनाने के लिए यहाँ पे एक और ग्लैंड लेता है जिसका नाम है फेलिक ग्लैंड। जिसका नाम है फेलिक ग्लैंड। हाँ कि ना? यस सर। वो यहाँ पीछे की ओर प्रेजेंट रहता है। वो यहाँ पीछे की ओर ऐसे प्रेजेंट रहता है। हाँ कि ना? यस सर। वो यहाँ पीछे की ओर प्रेजेंट रहता है। ये क्या है? ये है फेलिक ग्लैंड। ये क्या है? ये है फेलिक ग्लैंड। इसका नाम क्या है? इसका नाम है फेलिक ग्लैंड। हाँ कि ना? यस सर। ये इसका नाम क्या है? फेलिक ग्लैंड या कॉन्गुलोबेट ग्लैंड भी इसे बोला जाता है। फेलिक ग्लैंड या कॉन्गुलोबेट ग्लैंड भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? कॉन्गुलो बेट ग्लैंड भी बोला जाता है। हाँ कि ना? यस सर।
कॉन्गलोबेट ग्लैंड भी बोला जाता है। अब ये क्या करता है, ये थर्ड लेयर बनाता है किसकी, स्पर्म टीका की। मैं यहाँ पे थर्ड लेयर लिख दे रहा हूँ, आप ये समझ जाना थी ये किसकी बना रहा है, स्पर्म टीका की बना रहा है। हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। साथ ही साथ यहाँ पे नीचे की ओर प्रेजेंट रहते हैं आपके काइटिनीशियस प्लेट, आपकी काइटिनीशियस टीथ लाइक स्ट्रक्चर, ये काइटिनीशियस प्लेट प्रेजेंट लेते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं फेलोमियर्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं, फेलोमियर्स या गोनेपोफाइसिस। ये आपके एक्सटर्नल जेनाइटल्स का काम करते हैं, ये आपके एक्सटर्नल जेनाइटल्स का काम करते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, फेलोमियर्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं, फेलोमियर्स या गोनेपोफाइसिस। इन्हें हम क्या बोले, फेलोमियर्स, ये ओ है ना, या गोनेपोफाइसिस, या इन्हें क्या बोले हैं, GONO, GONAPO, गोनेपोफाइसिस, PHYSIS, इसे क्या बोला जा रहा है, गोनेपोफाइसिस बोला जा रहा है। अब क्या होता है बेसिकली समझो, यहाँ पे और भी चीजें प्रेजेंट रहती हैं, जैसे आपका सूडोपेनिस प्रेजेंट रहता है या टिटिलेटस प्रेजेंट रहता है। सूडोपेनिस या टिटिलेटस क्या करता है बेसिकली समझो, जब फीमेल में आपका ऐसा कोई जेनाइटल, एक्सटर्नल जेनाइटल तो है नहीं, या कॉपुलेटरी ऑर्गन तो है नहीं थी जो फीमेल ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेनिट्रेट कर जाए, तो वो जो टिटिलेटस और वहाँ पे यहाँ पे काइटिन के टिटिलेटस या आपके वो प्रेजेंट रहते हैं सूडोपेनिस, वो क्या करते हैं, वो बेसिकली करते हैं कि फीमेल का जो जेनाइटल पोल है, ऑब्वियस सी बात है वो स्पिंचर से गाइडेड रहेगा, तो उसे खोलते हैं और ये जो स्पर्म ठीक है इसे अंदर फेंक देते हैं। फीमेल के जेनाइटल पोल को खोलते हैं, फीमेल के गोनोपोल को खोलते हैं और इस स्पर्म टीका तो अंदर डाल देते हैं, अंदर फेंक देते हैं, अंदर डाल देते हैं या अंदर फेंक देते हैं। हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। साथ ही साथ यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा, तो यहाँ पे ये मेल है, तो इसके 9th सेगमेंट में कौन प्रेजेंट रहेगा, फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा, जिसका नाम रहेगा एनल स्टाइल, जिसका नाम क्या रहेगा, एनल स्टाइल। हाँ कि ना, एनल स्टाइल बोल लो या कॉर्डल स्टाइल बोल लो, ये सिर्फ किस में प्रेजेंट रहेगा, ये मेल में प्रेजेंट रहेगा। और ये क्या शो कर रहा है, ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो कर रहा है। हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। तो ये क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ हेडिंग में लिख लेना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। अब आते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। ये जो है ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर मैं ये बात करूँ तो ये एब्डोमेन के कौन से सेगमेंट से, तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10th सेगमेंट में प्रेजेंट होती है। 9th और 10th सेगमेंट में ये प्रेजेंट होती है, 10th सेगमेंट में ये प्रेजेंट होती है। हाँ कि ना, ये सर, 10th सेगमेंट में ये प्रेजेंट होती है। हाँ कि ना, ये सर। इतनी बात समझ में आई, ये 10th सेगमेंट में प्रेजेंट होती है। हाँ कि ना, ये सर। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो ओवलीस है, ये इसकी क्या है, ओवलीस है, ये इसकी क्या है, ओवलीस है। हाँ कि ना, ये इसकी क्या है, ओवलीस। हाँ कि ना, यस सर। तो जो इसकी ओवलीज हैं वो कैसे हैं, वन पेयर में है और किधर से किधर प्रेजेंट है, तो आंसर है इसकी जो ओवलीज है वो 2 to 6th सेगमेंट में प्रेजेंट है। पर जो टेस्टिस था वो किधर प्रेजेंट था, वो 4th to 6th था, पर ये 2 to 6 में प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है, तो वन पेयर है और लेटरली प्रेजेंट है, जैसे टेस्टिस प्रेजेंट थी। हाँ कि ना, तो ये कैसी है, वन पेयर है और लेटरली अरेंज है, यानी दोनों साइड ऐसे साइड साइड में अरेंज है, मिड में नहीं है। हाँ कि ना, यस सर। और क्या है बेसिकली इसमें क्या लेते हैं, 8 ओविलियल्स लेते हैं या ओविलियन टिब्यूल्स लेते हैं। मतलब 8 ओविलियंस लेते हैं या यानी ओविलियल्स या 8 ओविलियन टिब्यूल्स, मतलब बेसिकली समझो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे ट्यूब्स टिब्यूल्स लेते हैं, ऐसे एक ओवली में 8 टिब्यूल्स लेते हैं, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ऐसे 8 टिब्यूल्स प्रेजेंट लेते हैं या ओविलियल्स बोलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, ओविलियल्स बोलते हैं।
और हर एक ओवेलियोल एक बार में एक ओवम बनाता है, एक ओवम या एक एग बनाता है, हाँ कि ना। इसका मतलब एक बार में कितने ओवम या एग निकलेंगे, तो आंसर है एक बार में 9 ओवम या 9 एग निकलेंगे। तो ईच ओवली ईच ओवली हैज 8 ओवेलियोल्स, 8 ओवेलियोल्स। Each ovary has 8 ovules, all ovarian tubules, all ovarian tubules, हाँ कि ना। यस सर। तो एक ओवली से कितने निकलेंगे, तो एक ओवली से एक बार में कितने ओवम निकलेंगे, तो एक बार में 8 ओवम निकलेंगे, एक बार में 8 ओवम निकलेंगे, हाँ कि ना। अगर एक बार में 8 ओवम निकले हैं और दोनों ओवली एक साथ एग निकालेंगी, तो टोटल में आपके पास कितने ओवम हो जाएंगे, तो आंसर है 14 टू 16। हाँ, डायरेक्टली 16 आंसर होना चाहिए, पर एनसीईआरटी जो है वो 14 टू 16 लिखती है, इसीलिए जब आपके ऑप्शंस में आए तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 14 टू 16। अगर 14 टू 16 नहीं दिया है तो तब 16 होगी, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। फिर जब ओवेली से दाते थे वो निकलते हैं डाउन आपके, बेसिकली आपके जो ओवम है, तो वो किस में जाते हैं, वो जाते हैं आपके ओवी डक्ट में, वो जाते हैं ओवी डक्ट में। वो किधर जाते हैं, वो जाते हैं आपके ओवी डक्ट में। ये जो है ये है आपका ओवी डक्ट, ये क्या है, ये है आपका ओवी डक्ट, हाँ कि ना। यस सर। इसमें जाते हैं। यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब एनसीईआरटी नहीं बोली है, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते थी फेलोपियन ट्यूब, हाँ कि ना। यस सर। यहाँ पे ये किस में जाते हैं, ओविडक्ट में जाते हैं। फिर दोनों ओविडक्ट मिलके एक वो बनाते हैं कॉमन पैसेज, और इसे बोला जाता है कॉमन ओविडक्ट या वेजाइना। इसे क्या बोला जाता है, कॉमन ओविडक्ट या वेजाइना। हमारे में ह्यूमन में दादाते कॉपुलेशन में काम होता है वेजाइना का, पर यहाँ पे कोई भी कॉपुलेशन में काम नहीं होता। तो यहाँ पे जो कॉमन ओविडक्ट है, ये वेजाइना जो है, इसका नो रोल इन कॉपुलेशन, हाँ कि ना। ये बात याद रखना, हाँ कि ना। तो इसे क्या बोला जाता है, कॉमन ओविडक्ट बोला जाता है या वेजाइना बोला जाता है। अब इधर क्या प्रेजेंट रहता है, ये वेजाइना की ओपनिंग जो है ये जेनिटल किस में हुई है, जेनिटल पाउच में हुई है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये जेनाइटल पाउच कहलाता है। इस जेनाइटल पाउच में यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहते हैं, यहाँ पे काइटिनीशियस टीथ प्रेजेंट रहते हैं, काइटिनीशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहते हैं, ये काइटिनीशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं। इन काइटिनीशियस स्ट्रक्चर्स को इन काइटिनीशियस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, गोनेपोफाइसिस बोलते हैं या फेलोमियर्स बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, गोनेपोफाइसिस बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, गोनेपोफाइसिस बोलते हैं, गोनेपोफाइसिस बोलते हैं, हाँ कि ना। इन्हें हम क्या बोलते हैं, गोनेपोफाइसिस बोला जाता है। साथ ही साथ ये जो इसकी ओपनिंग है, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है आपका बेसिकली, इसे आपका बोला जाता है फीमेल गोनोपोल या फीमेल जेनाइटल पोल, हाँ कि ना। इसे क्या बोला जाता है, इसे आपका फीमेल गोनोपोल या फीमेल जेनाइटल पोल बोला जाता है। अब क्या होता है, जब यहाँ से स्पर्म अंदर फेंके जाते हैं ना, तो यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर्स लेता है, एक और स्ट्रक्चर लेता है, स्ट्रक्चर्स नहीं लेता है, स्ट्रक्चर लेता है, जिसकी ओपनिंग भी किसमें हो रही रहती है, फीमेल जेनाइटल यानी जेनाइटल पाउच में ही हो रही रहती है। और ये जो स्ट्रक्चर लेता है ये पेयर्ड लेता है, और इसे बोला जाता है आपका, क्या बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, तो याद कर लो अगर आप पढ़े होगे तो। इसे बोला जाता है स्पर्माथीका। इसे क्या बोला जाता है, स्पर्माथीका बोला जाता है। इससे स्पर्म थीका नहीं, स्पर्मा थीका बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्पर्म थीका नहीं, स्पर्मा थीका। ये जो स्पर्मा थीका ये क्या करता है, ये स्टोर करता है स्पर्म को इन फीमेल, फीमेल में स्पर्म की स्टोरेज करता है, स्पर्म स्टोरेज इन फीमेल, हाँ कि ना। स्पर्म स्टोरेज इन फीमेल, हाँ कि ना। यस सर। स्पर्म स्टोरेज इन फीमेल, फीमेल में स्पर्म की स्टोरेज करता है। साथ ही साथ ये कैसा है, ये पेयर्ड है। साथ ही साथ ये कैसा है, ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। और ये किस सेगमेंट में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे देखो ये किस सेगमेंट में दिख रहा है आपको, सिक्स्थ सेगमेंट में ये प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ये किस सेगमेंट में प्रेजेंट रहता है, तो ये सिक्स्थ सेगमेंट में प्रेजेंट होता है।
अब ये क्या करता है कि यहाँ पे ये स्पर्म स्टोर किया, जब ओवम आए तो आए, वेजाइना से ओवम आए, 14 से 16 ओवम में एक साथ आए, तो ये जो एरिया है फीमेल जेनाइटल पाउच का, इसे बोला जाता है, इसे आपका बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसे, इसे बोला जाता है आपका, तो सोचो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है जेनाइटल चैम्बर, इसे क्या बोला जाता है, फीमेल जेनाइटल चैम्बर, इसे क्या बोला जाता है, फीमेल जेनाइटल चैम्बर, हाँ कि ना, इसे क्या बोला जाता है, फीमेल जेनाइटल चैम्बर बोला जाता है, हाँ कि ना। और ये वाला जो जगह है इसे बोला जाता है वेस्टिब्यूल, इस एरिया को बोला जाता है वेस्टिब्यूल, हाँ कि ना। यस सर, वेस्टिब्यूल और फीमेल जेनाइटल जो चैम्बर है, दोनों मिल के बनाते हैं, दोनों मिल के बनाते हैं आपका जेनाइटल पाउच, दोनों मिल के क्या बनाते हैं, जेनाइटल पाउच। अब ये जो फेलोमियल्स है ये क्या करते हैं, यहाँ पे जो फर्टिलाइज एग है उसे, वो 14 से 16 है, तो उसे दो लो में जमाते हैं, उसे ऐसे आतत की दो लो में जमाया जाता है, उसे ऐसे आतत की दो लो में जमाया जाता है। यहाँ पे मैंने आत नी साती बना दी है, तो दी जगह नहीं है, तो आत की लो में जमाया जाता है, और इसे भी कवर कर दिया जाता है, इसे भी किससे कवर कर दिया जाता है, इसे भी बता देते हैं कवर कर दिया जाता है। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, वहां पे स्पर्म थीका बोल रहे थे, तो यहाँ पे इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे ऊ थीका, इसे क्या बोलेंगे, ऊ थीका बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, ऊ थीका बोलेंगे। इसमें है क्या बेसिकली, इसमें आपके फर्टिलाइज एग हैं, इसे क्या, इसमें क्या है आपके फर्टिलाइज एग है, हाँ कि ना। यस सर, इसमें क्या है, फर्टिलाइज एग हैं जो दो पैरेलल लो में जमा दिए गए हैं, और उन्हें जमाने में कौन मदद किया है, ये फेलोमियल्स या गोनेपोफाइट्स। अब जो ये ऊतक की जो कवलिन है ये कौन बनाया है, तो यहाँ पे और जो एक ग्लैंड प्रेजेंट रहता है जिनका नाम है कोलेटियल ग्लैंड, जिनका नाम है कोलेटियल ग्लैंड, ये जो है ये ऊतक की कवलिन बनाते हैं। यहाँ पे जेनिटल चैम्बर में ही ओपनिंग रहती है, ऐसे कोलेटियल ग्लैंड की साइड साइड में प्रेजेंट रहते हैं, हाँ कि ना। और इनकी ये बनाते हैं कवलिन ऑफ ऊथिका। ऊथिका जो है इसकी जो कवलिन है ये डार्किश लेड या ब्लैकिश कलर की होती है, ब्लैक या डार्क कलर की, डार्क लेड कलर की होती है, हाँ कि ना। ब्लैक या डार्क लेड कलर की इनकी कवलिन होती है ऊथिका की, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर, ठीक है। ये जो है ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब अगर मैं इसमें आगे आपको और बात बताऊं, इसमें अगर मैं आपको और बात बताऊं, तो जो फीमेल है वो एक ऊतक का बना ऐसे रिलीज नहीं करती, वो नौ द 8-9 ऊतक का एक साथ बन जाते हैं, 9-10 ऊतक का एक साथ बन जाते हैं, तब रिलीज करती है। तो फीमेल रिलीजेस 9 to 10 ऊतक का एज वंश, मतलब कि एक ऊँटी का बना वो स्टॉल है, फिर दूसरा ऊँटी का बना वो स्टॉल है, तीसरा ऊँटी का बना वो स्टॉल है, 4 बना, 6 बना, 7 बना, 8 बना, 9 बना। जब 9 से 10 ऊँटी का एक बार में बन जाते हैं ताते थे, तब उन्हें एक बार में रिलीज कर दिया जाता है। और जो आपका फीमेल जेनाइटल चैम्बर है, जो आपका फीमेल जेनाइटल चैम्बर है, जो आपका फीमेल कॉकरोच में जेनाइटल चैम्बर है, हाँ कि ना। यस सर, जेनाइटल चैम्बर है, प्लस आपका क्या है, बता देते हैं, जो वेस्टिब्यूल है, जो आपका वेस्टिब्यूल है, वो मिलके क्या बना रहे हैं, वो मिलके बना रहे हैं आपका जेनाइटल पाउच, वो मिलके क्या बना रहे हैं, वो मिलके बना रहे हैं आपका जेनाइटल पाउच, हाँ कि ना। यस सर। अब अगर मैं जेनाइटल चैम्बर की बात करूँ, तो जेनाइटल चैम्बर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, ये हो गया आपका जेनाइटल पाउच। जेनाइटल चैम्बर की बात करूँ, तो ये जो आपका जेनाइटल चैम्बर वाला है, इसके जो एंटीरियर पार्ट है, अभी तो हम लोग ऐसे देख ले, पर ये ऐसे रहता है ना, लेटा हुआ रहता है, तो इसके जो एंटीरियर पार्ट है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, तो वहाँ पे ओपनिंग प्रेजेंट है। किन चीज की, तो आंसर है 3 चीजों की ओपनिंग प्रेजेंट है। किन 3 चीजों की, तो आंसर है स्पर्मेटिका की, आपके वेजाइना की, और आपके कोलेटियल ग्लैंड की। अगर पोस्टीरियर पार्ट की बात करूँ, तो वहाँ पे कौन प्रेजेंट है, तो वहाँ पे आपके फेलोमियर्स प्रेजेंट है, वहाँ पे आपके फेलोमियर्स प्रेजेंट हैं, हाँ कि ना। यस सर। एनसीईआरटी जो है वो ऊ थीका का साइज भी लिखती है, तो अगर मैं ऊ थीका का साइज आपको बता दूं, तो ऊ थीका का साइज 8 mm लेता है, 8 mm लॉन्ग लेता है, 8 mm 8 मिलीमीटर, या 3/8 इंच, 3/8 इंच, हाँ कि ना। यस सर, 3/8 इंच इसका साइज रहता है, हाँ कि ना। यस सर।
और जब फीमेल कॉकरोच ऊँटेगा तो जनरली कहाँ रिलीज करना प्रेफर करती है, तो क्लैक में प्रेफर करती है, डार्क डैम्प प्लेसेस में, जहाँ पे उसे इजीली डिस्टर्ब ना किया जा सके और उनमें डेवलपमेंट हो सके, हाँ कि ना? यस सर। जहाँ पे न्यूट्रिशन हो, जहाँ पे मॉइस्चर हो, वहाँ पे डंप करना प्रेफर करती है, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। और जो आपका लार्वा से ताते थे, जो निम्फ है उससे ताते थे अडल्ट बनने में 13 बार मोल्टिन लगती है, 13 बार मोल्टिन लगती है। 13 बार वो बदलते हैं, जैसे ये एक बार बदला, फिर दूसरी बार बदला, फिर तीसरी बार बदला, फिर फोर्थ बार बदला, फिर सिक्स्थ बार बदला, हाँ कि ना? तो यहाँ पे कितनी मोल्टिन हुई? 5 मोल्टिन हुई। 7, 8, 9, 10, हाँ कि ना? कितनी मोल्टिन हुई? 1, 2, 3, 6, 9 मोल्टिन हुई। 11, 12, 13, 14, हाँ कि ना? यस सर। तो ये 13 मोल्टिन हुई। तो अडल्ट ही जो है वो सिर्फ फ्लाई कर सकता है, सिर्फ अडल्ट के पास ही विंग लेते हैं टू फ्लाई, हाँ कि ना? और कोई सा भी इनमें मोल्टिन में स्टेज है वो फ्लाई नहीं कर सकता। तो सर विंग आने से पहले विंग पैड आने चाहिए, विंग का थोड़ा सा तो डेवलपमेंट होना चाहिए। तो आंसर है ये जो आपकी सेकेंड लास्ट मोल्टिन है, ये आपकी या लास्ट सेकेंड लास्ट मोल्टिन है, ये आपकी जो सेकेंड लास्ट मोल्टिन है या लास्ट सेकेंड मोल्टिन है, आखिर से जो सेकेंड मोल्टिन है, आखिर से जो आपकी सेकेंड मोल्टिन है, वहां पे आपके विंग पैड डेवलप होते हैं, यहाँ पे आपके विंग पैड डेवलप होते हैं। विंग पैड डेवलप होने का मतलब ये नहीं होता कि ये उड़ने लग जाएगा, ये नहीं उल्टा, ठीक है? ये नहीं उल्टा। कौन उल्टा है? 13th मोल्टिन के बाद आपका एडल्ट उल्टा है, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। और कॉकरोच के बारे में एक एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखती है कि कॉकरोच जो है वो बैक्टीरियल डिजीज फैलाता है। वो कैसी डिजीज फैलाता है? बैक्टीरियल डिजीज। ये एक पॉइंट में लिखती है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको इस सेंटेंस में मिलेगा, जिसे मोस्ट ऑफ द लोग मिस आउट कर जाते हैं। तो मुझे याद आया कि ये जो पॉइंट है ये आपको मिस आउट नहीं करना है, ठीक है? अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन के ऊपर बात कर लेते हैं, मेल जेनाइटर पाउच और फीमेल जेनाइटर पाउच के ऊपर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पैर लग गया यार उसमें, माइक में, लैपटॉप में, सॉरी। सॉरी, जय माता दी। ठीक है। तो जेनाइटल पाउच जो है, अगर कंपैरिजन कर लेते हैं फीमेल और मेल के, तो फीमेल जो है उसका जो जेनाइटल पाउच है वो किधर प्रेजेंट है? तो 7th 8th और 9th स्टर्ना, स्टर्ना मतलब वेंट्रली जो काइटिनेसिस प्लेट है उसके अलाउंग प्रेजेंट रहता है। जो आपका 7th स्टर्ना जो रहता है वो कैसा रहता है? बोथ शेप रहता है। ये एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं जो मैं आपको कंपैरिजन करने थे द लॉ कर रहा हूँ। वहीं अगर मेल की बात करूँ तो मेल का जो जेनेटर पाउच है वो 9th और 10th टर्गा के अलाउंग प्रेजेंट रहता है, और 9th स्टर्ना के अलाउंग, मतलब 9th 10th टर्गा एंड 9th स्टर्नम के अलाउंग प्रेजेंट रहता है, से बाउंडेड रहता है। वहीं अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो फीमेल में जो बता देते हैं जेनाइटर पाउच रहता है वो ब्लॉड रहता है और लार्ज रहता है, और इसका एंटीरियर जो पार्ट है वहाँ पे 3 ओपनिंग्स होती है। 3 ओपनिंग किस चीज़ की? तो एक तो आपकी स्पर्म टीका की, एक आपकी 2 कोलेटियर ग्लैंड की, हाँ कि ना? और एक आपकी बता देते फीमेल गोनोपोर की, हाँ कि, यानी बता देते फीमेल फीमेल वेजाइना की। और अगर पोस्टीरियर की बात करूँ तो पोस्टीरियर में आपका गोनेपोफाइटिस रहता है। वहीं अगर मैं बात करूँ मेल की, तो मेल में जो आपका डॉर्सल, अगर मैं उसकी बात करूँ फीमेल जेनाइटल पाउच की, यानी मेल जेनाइटल पाउच की, तो उसकी ओपनिंग जो है वो मेल गोनोपोर कहलाती है, जिसके अलावा आपके गोनेपोफाइटिस और फेलोमियल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं बात करूँ तो ये जो मेल गोनोपोल है ये आपके वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, एनस के, या जो एनस है वो मेल गोनोपोल के डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है, हाँ कि ना? यस सर। अब एक बात आती है कि जो आपका एनल स्टाइल है, जो आपका एनल स्टाइल है वो 9th स्टर्ना से ओरिजिनेट होता है, जबकि जो आपका वो है जो एनल से की जो आपके मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट है वो 10 स्टर्गा
से अलाइज होता है। तो वो कैसे होता है, ये मैंने मेल जेनिटर पाउच के लिए बनाया। तो ये जो है ये है आपका ये है आपका 9th तलगा, ये है आपका 10th तलगा, और ये होता है आपका 9th स्टलना। तो आपका जो एनल स्टाइल है वो यहाँ से ओरिजिनेट होता है, और जो आपका एनल सर्केई है वो यहाँ से ओरिजिनेट होता है। हाँ कि ना? यस सर, ये डिफरेंस लेता है मेल में। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर, ये बात आपको समझने की है, ये कोई सब बताता नहीं है पर मैं बता दिया ताकि आपको कभी भी कोई भी डाउट ना हो, कभी भी कोई भी डाउट ना हो। ठीक है, और फिर आते हैं हम लोग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट में किसके, कॉकरोच के, जो होता है माउथ पार्ट। इसका माउथ कैसे है? तो आंसर है एनसीईआरटी बड़े सटल वे में लिख देती है कि इसका जो माउथ है वो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप होता है। जैसे अगर आप मॉस्किटो की बात करो तो मॉस्किटो का सकिंग टाइप होता है, अगर ह्यूमन की बात करो तो ह्यूमन का भी बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप होता है। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर, समझ में आया? यस सर, तो ये भी जो है इनका भी बाइटिन एंड च्यूइंग टाइप माउथ होता है। अब इनके माउथ की बात करूँ तो एक अपर लिप होगा, लोअर लिप होगा, चबाने के लिए चीजें होंगी, तो च्यूइंग टाइप है, और टंग होगी। हाँ कि ना? तो अभी मैं जो बनाऊंगा ये है इसकी अपर लिप, ये जो है ये है इसकी अपर लिप, और ये जो है ये है इसकी लोअर लिप। हाँ कि ना? यस सर, ये जो है ये है इसकी लोअर लिप। हाँ कि ना? यस सर। अब बीच में मैं बनाऊंगा इसकी टंग, बीच में क्या बनाऊंगा? बीच में मैं बनाऊंगा इसकी टंग। हाँ कि ना? यस सर, बीच में मैं क्या बनाऊंगा? बीच में मैंने बना दी इसकी टंग। हाँ कि ना? यस सर। अब च्यूइंग के लिए भी होगा, तो च्यूइंग के लिए मैं साइड साइड में बनाऊंगा इसके लिए ताते थे मैंडिबल। क्या बनाऊंगा? मैंडिबल बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा मैं? मैंडिबल बनाऊंगा। इस साइड लिप के, अपर लिप के दोनों साइड यहाँ पे कौन प्रेजेंट है? मैंडिबल प्रेजेंट है, जैसे ह्यूमन में प्रेजेंट होता है। हाँ कि ना? च्यूइंग के लिए वैसी इनमें भी मैंडिबल प्रेजेंट है। हाँ कि ना? यस सर। ये किस में काम आएंगे? ग्लाइंडिन ऑफ फूड में काम आएंगे, ग्लाइंडिन ऑफ फूड में काम आएंगे। जैसे ग्लाइंडिन जो है वो आपके गिजर में होती है डाइजेस्टिव सिस्टम से, वैसी थोड़ी सी ग्लाइंडिन यहाँ पे भी हो जाती है। अब यहाँ पे लोअर लिप के साइड इनके कौन प्रेजेंट लेंगे? तो आंसर है मैक्सिला प्रेजेंट लेंगे, ये आपके मैक्सिला प्रेजेंट लेंगे। साथ ही साथ सेंस करने के लिए और खाना उठाने के लिए यहाँ पे और भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट लेते हैं आपके लोअर लिप और मैक्सिला में, इन्हें बोलते हैं हम पेल्प्स। जो मैक्सिला में पेल्प्स प्रेजेंट लेते हैं इन्हें मैक्सिलरी पेल्प्स बोलते हैं, और जो आपके लिप्स में, लोअर लिप्स में प्रेजेंट लेते हैं इन्हें हम लेबियल पेल्प्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेबियल पेल्प्स बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपका लोअर लिप है वो लेबियम कहलाता है। वो क्या कहलाता है? लेबियम कहलाता है। तो जो आपका जो अपर लिप है वो क्या है? लेबलम। वो क्या है आपका? लेबलम। हाँ कि ना? यस सर। ये जो है ये है आपका मैंडिबल। ये क्या है? ये है आपका मैंडिबल, जो वन पेयर में प्रेजेंट लेते हैं और ग्लाइंडिन से काम आते हैं। तो यहाँ पे एलो दे के लिख लेना, ये ग्लाइंडिन से काम आते हैं, ग्लाइंडिन ऑफ फूड। ये जो है ये है आपकी टंग, ये जो है ये आपकी टंग है, और ये आपके फेलिंग्स के ऊपर लाई करती है। तो इसीलिए इसे हाइपोफेलिंग्स भी बोल दिया जाता है। इसे आपको क्या बोल दिया जाता है? हाइपोफेलिंग्स भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? हाइपोफेलिंग्स भी बोल दिया जाता है। हाँ कि ना? यस सर। ये क्या है? ये है आपका मैक्सिला। ये क्या है? ये है आपका मैक्सिला। हाँ कि ना? यस सर, ये है आपका मैक्सिला। हाँ कि ना? यस सर। और ये क्या है आपका? लेबियम। ये आपका क्या है? लेबियम। ये क्या है आपका? लेबियम। हाँ कि ना? अब सेंसुलरी स्ट्रक्चर जो मैक्सिला में प्रेजेंट है इसे मैक्सिलरी पल्प, और इसे लेबियल पल्प। इसे क्या बोला है? लेबियम पल्प। हाँ कि ना? इसे क्या बोला है? लेबियम पल्प। ये क्या करते हैं? फूड को सेंस करने के अलाउंड काम आते हैं, और फूड को उठा के मुंह में डालने के भी काम आते हैं। ये क्या है? मैक्सिलरी पल्प। ये क्या है? मैक्सिलरी पल्प है। ये क्या है? ये मैक्सिलरी पल्प है। हाँ कि ना? यस सर, ये क्या है? ये मैक्सिलरी पल्प है। हाँ कि ना? यस सर। अब आते हैं इनके ट्रायंगुलर हेड के ऊपर। अब आते हैं इनके ट्रायंगुलर हेड के ऊपर। तो जो इनका ट्रायंगुलर हेड है वो ताते है, लार्वल स्टेज में तो 6 सेगमेंट बना लेता है, पर अडल्ट स्टेज में ये कितने का हो जाता है? ये पूरा का पूरा 6 सेगमेंट मिलके एक सेगमेंट हो जाते हैं। यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है? तो यहाँ पे वन पेयर ऑफ एंटीना प्रेजेंट रहता है जो सराउंडिंग को सेंस करने से काम आता है। और इन एंटीना के अलाउंड ऐसे ऐसे इस सिंपल आइस प्रेजेंट रहते हैं। ये सिंपल आइस हाईली अनडेवलप्ड रहते हैं, इसीलिए ये
यहाँ पे कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होती, ये बस लाइट की प्रेजेंस को सेंस करने के काम आते हैं। यहाँ पे मेन इन लोग तो जो देखने के काम आते हैं वो होते हैं देते हैं कंपाउंड आई। कंपाउंड आई जो रहती है ये हाईली डेवलप्ड रहती है, और एक कंपाउंड आई में देते हैं 2000 सेक्शंस होते हैं, और हर एक सेक्शन में एक इमेज बनती है। मतलब जब ये आपको देखेंगे, जब आप एक इंसान तो देखते हैं तो आपकी आई एक सेक्शन की बनी हुई है, तो आपको पूरा एक इंसान एक बार में दिखता है। पर जब ये देखेंगे एक इंसान तो इन्हें एक इंसान 2000 टुकड़ों में बटा हुआ दिखेगा। हर एक उसका 2000 टुकड़ा जो है एक पार्ट पे जूम इन होगा। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। तो जो इनकी सिंपल आई है ये हाईली अनडेवलप्ड है। इनकी जो ये सिंपल आई है ये हाईली इनडेवलप्ड है। हाँ कि ना? यस सर। और क्या कहते हैं, यहाँ पे कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होता। नो इमेज फॉर्मेशन, नो इमेज फॉर्मेशन। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नो इमेज। और ये किस चीज को सेंस करने के काम आती है, तो ये सेंस लाइट, लाइट की प्रेजेंस को सेंस करने के काम आती है। हाँ कि ना? यस सर। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो इनकी सिंपल आई को और क्या नाम दिया जाता है, तो इनकी सिंपल आई को ओसिलस नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? ओसिलस नाम दिया जाता है। अब इनके कंपाउंड आई के बारे में जो मैं पॉइंट लिख रहा हूँ उसे लिख लो, डिक्टेट कर लो तो लो लिखो। हाँ कि ना? यस सर। कंपाउंड आई जो रहती है, ये जो रहती है ये बेसिकली हाईली सेंसिटिव है। ये क्या है? कंपाउंड आई हाईली सेंसिटिव है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट लेते हैं, इनमें 2000 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट लेते हैं। कौन प्रेजेंट लेते हैं? 2000 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट लेते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ओमेटीरियम। OMETEDIUM, ओमेटीरियम प्रेजेंट होती हैं। ये जो ओमेटीरियम है ये क्या करती है, हर एक ओमेटीरियम में एक इमेज बनती है। इसका मतलब इनकी जो एक बड़ी सी कंपाउंड आई है ये छोटी छोटी इमेज बना 2000 छोटी छोटी इमेज बनाती हैं। इसीलिए अगर एक आई में 2000 ओमेटीरियम है तो दोनों आई में मिला के कितने होंगे? 4000 ओमेटीरियम। तो मतलब ये किसी भी चीज को देखती है तो उसे 2000 या एक आई उसे 2000 टुकड़ों में और 4 आई मिला के उसे टोटल में 4000 टुकड़ों में बांटते दिखती हैं। वहीं अगर बात करूँ तो इनकी कंपाउंड आई का जो रिजोल्यूशन है वो बहुत कम रहता है, जिसके कारण इन्हें ब्लर विजन होता है। इसीलिए ये नॉक्टर्नल रहते हैं। तो लास्ट में ये इतने सारे ओमेटीरियम में इतना ज़्यादा इमेज फॉर्मेशन के कारण आसानी से देख के चल लेते हैं, पर देते हैं ब्लर इमेज होने के बाद भी। इसीलिए ये नॉक्टर्नल है। हाँ कि ना? और ये जो ओमेटीरियम जो है इनके कारण ये एक इमेज को 4000 टुकड़ों में तोड़ के देख रहे हैं, साथ ही साथ ब्लर विजन आ रही है। तो ऐसी विजन तो आप मोज़ेक विजन बोलते हैं। ऐसी विजन तो आप क्या बोलते हैं? मोज़ेक विजन बोलते हैं। ऐसी विजन तो आप क्या बोलते हैं? मोज़ेक विजन बोलते हैं। ठीक है। तो एनल स्टाइल तो पीछे डिस्कस कर लिया कैसे प्रेजेंट रहता है मेल में। तो ये तो यहाँ पे अब किसी काम का नहीं, इस टॉपिक को हटा दे रहा हूँ। ठीक है। तो यहीं पे अल्लोता ये चैप्टर खत्म होता है। अब इसका प्रैक्टिस सेशन आएगा, वो भी लाइव होगा तो लाइव लेना पॉसिबल होगा तो लाइव ले लूँगा, वरना रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। ठीक है। तो वो देखूंगा कैसा पॉसिबल है, उस हिसाब से बताऊंगा। तो यहाँ पे ये एंड ऑफ लेक्चर ना लिखते, मैं एंड ऑफ चैप्टर लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? एंड ऑफ चैप्टर। चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। ठीक है। तो जाओ मस्त दिवाली के और पटाखे फोड़ो। तो ये हफ्ता ही दिवाली का मनाया जाता है, तो मस्त और पटाखे फोड़ो। किसी की मत सुनो पटाखे फोड़ने में, मत फोड़ते रहो पटाखे। आसपास वालों का तो ध्यान रख लेना कि पता चला किसी के घर में घुसा दिए तो लो लॉकेट, या अनार फोड़े तो वो किसी के घर में घुस गया, या चकली चलाए तो वो किसी के बाइक के उसके नीचे आ गई, गाड़ी के नीचे घुस गई। तो उससे थोड़ा बच के, किसी का नुकसान नहीं करना है। और कुत्तों की पूंछ में मत बांधना, क्योंकि बहुत से बदमाश रहते हैं, आए दिन वीडियो आते हैं कुत्ते की पूंछ में बांध देते हैं। मत करना। कुत्ते भी दूर से एंजॉय करते हैं, क्यों उन लोग की पूंछ में बांधना। ठीक है। और गाय को मीठा कुछ खाने के लिए दे देना, गाय को मीठा बहुत पसंद रहता है ना, तो मस्त गौ माता को मीठा कुछ खाने के लिए दे देना। कुत्ता मियाँ को भी कुछ दे देना लोटी वोटी खाने के लिए। ठीक है। और मस्त अपने पटाखे फोड़ना। ठीक है। और थोड़ी देर बैठना, माता पिता से सब बात करना, बस ऐसे ही। और पढ़ाई करते रहो, मेहनत करोगे सब कुछ पॉसिबल है, आसानी से हो जाएगा। ठीक है। आसानी से हो जाएगा।
सिलेक्शन अगर मेहनत करोगे तो। पर मेहनत चाहिए। अब तो लोग बोलोगे भैया आप तो बताते थे वो भी बोल रहे हो, मेहनत भी कर लो और ये भी बोल रहे हो कि आसानी से हो जाएगा, कैसे भैया अपने आप को कॉन्फिडेंट कर लो। तो मैं अपने आप तो कॉन्फिडेंट नहीं कर रहा, मैं बस बता रहा हूँ, ठीक है। मेहनत करोगे अभी तो एग्ज़ाम वाले दिन आसानी से हो जाएगा, ऐसा बड़ा भैया मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और अभी मेहनत नहीं करोगे तो एग्ज़ाम वाले दिन कठिनाई आएगी, रिजल्ट में कठिनाई आएगी, ठीक है। तो बस मेहनत करते जाओ और भगवान का आशीर्वाद हम सब के साथ बना रहे। तो जय राम जी की।